स्वागत है फिर से हमारे नए एपिसोड में। मैं सबको ध्रुव, शिवांग, निखिल, कनव। और मैंने पढ़ दिया यार कुछ, ये थोड़ा ना गलत काम कर दिया मैंने, और वो मेरे दिमाग में लिंकर कर रही चीज़। थोड़ा ना नोट स्ट्रीम के बारे में पढ़ लिया, तो फिर मैं चला गया थोड़े लाइक इस रैबिट होल में, रशिया यूक्रेन अमेरिका वाले रैबिट होल। मैं सोचा थोड़ी बातचीत कर लेते हैं भाई लोगों के साथ इसके बारे में। चालू सा कर लेते हैं। बिल्कुल चालू करते हैं भाई। एक बढ़िया बहुत ही चीप आर्ट कोट है कि इट इज फॉरबिडन टू किल एंड देयरफॉर ऑल मर्डरर्स आर पनिश्ड अनलेस दे किल इन लार्ज नंबर एंड टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। ये बहुत ही प्यारे शब्द दिए हैं वोल्टेयर नाम के एक अंग्रेज ने, जो विक्टोरियन एरा में लॉयर था। डीप है ना। हाँ, ये नेशनलिज्म वाले लोग ही मारते हैं भाई। What is it good for? हाँ, ये ट्राइबल वाले इसमें चले जाते हैं यार, ट्राइबल वाले माइंडसेट में चले जाते हैं जब भी लड़ाई होती है ना। तो ये बिल्कुल मतलब छोड़ो जो भी है। But what about invaders? इन्वेडर्स भी ट्राइबल ही हो जाते हैं यार, नहीं? हाँ मतलब ट्राइबल मतलब आप वर्ल्ड में देखोगे तो लाइक ऐसे कंट्रीज, इनके कल्चर ये ट्राइब्स ही हैं, बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं। और लाइक मतलब यूएस काफी पावरफुल एक ट्राइब है वर्ल्ड में। हमारे वर्ल्ड जो एक ग्लोबल विलेज ऑफ ट्राइब्स है, उसमें यूएस काफी बड़ा एक ट्राइब है। रशिया एक टाइम पे काफी बड़ा होता था, अब चाइना बढ़ रहा है। और जब भी लाइक ऐसे पावरफुल दो भी लोग होंगे, वो आपस में टकराएंगे। रशिया यूएस पुराने टाइम से टकरा ही रहे, राइट? मतलब क्यों वो था, मतलब कोल्ड वॉर वाले टाइम पे था। फिर जेएफके आया था, जेएफके ने फिर भी लाइक थोड़ा काम डाउन सा तो कर दिया था इस पूरे ग्लोबल मतलब जो क्राइसिस सा बन गया था। और उसके but बाद उसमें फिर I think उसमें साथ ही साथ I think गोर्बाचेव का भी काफी हाँ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। हाँ, गोर्बाचेव था, पर उससे जेएफके के बाद आया था कार्टर। और कार्टर का जो एनएसए था ना, वो था एक पोलिश आदमी, और पोलिश और रशियंस की बनती नहीं है। तो उस पोलिश एनएसए ने कार्टर को टर्न कर दिया अगेंस्ट रशिया। और उसने फिर बाद में ये बताया भी कि जब वो एनएसए था, उसने लिटरली ट्रैप सेट किया ताकि अफगानिस्तान में रशिया एंटर कर जाए। जस्ट टू बी और क्लियर फिर उसको NSA इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हाँ भाई, क्लियर कर दो। हमारे तो वैसे ही अनपढ़ से लोंडे आते हैं, कहा कोई देखने आता हो तो पर सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स। अरे नहीं तो एनएसए दोवाल की वजह से हमारे सारे ऑडियंस को पता है एनएसए क्या होता है। अच्छा, तो चलो कुछ काम का तो है दो बल। हाँ, तो उसने टर्न तो कर दिया, फिर अफगानिस्तान में घुस गया रशिया। और रशिया घुसा हुआ एक कोट करके यूएस गया कि रशिया गया हुआ तो हमें भी जाना पड़ेगा यार। ये खैर अलग बात होगी। तो जेएफके के टाइम फिर कार्टर आया, कार्टर ने तो वो किया। फिर आया गोर्बाचेव ने लिटरली काफी काम किया उसको। लाइक वो चाह रहा था कि लाइक अमेरिका रशिया एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सा बन जाए, और उसकी तरफ काम भी किया। उसने कहा कि हम मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। और अमेरिका भी मतलब रिलक्टेंट सा तो था, बट उस टाइम अग्री कर गया। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा फॉलो थ्रू नहीं किया। और गोर्बाचेव के बाद उधर आया था पुतिन को हो गया ऑलमोस्ट 25 साल पावर में, राइट? तो पुतिन जब आया था तो उसका मे बी लाइक 2014 से पहले तो काफी फ्रेंडली सा व्यू था उसका टुवर्ड्स अमेरिका। वो जब भी कोट कर रहा था तो ऐसे कहता था आर पार्टनर्स इन अमेरिका, ऐसे ऐसे मतलब उसने काम भी किया। और उस टाइम 90s में जब पुतिन आया था तो इकोनॉमी की तो लगी पड़ी थी, क्योंकि सोवियत यूनियन अभी कोलैप्स किया ही है। उसने एक शॉक थेरेपी सी दी इकोनॉमी को, और रिवाइव भी करी। हालांकि लाइक उसने वो ओलिगार्क वाली क्लास भी बना दी उसी के दौरान, वो अलग बात है, बट उसने काम किया। और जनरली सपोर्टिव ही थे रशियन पीपल भी थे ना। और अमेरिका की तरफ तो वो था ही फ्रेंडली। उसके बाद अमेरिका में आ रखा था क्लिंटन, उसके बाद कार्टर के बाद, है ना? तो क्लिंटन का था कि लाइक नेटो को एक्सपेंड करना है भाई हमें ईस्टवर्ड। और मतलब जो भी गोर्बाचेव के साथ जो अनएम्बिगुअस इन्होंने टर्म्स सेटल कर रखे थे कि हम नहीं करेंगे ईस्टवर्ड एक्सपेंड, वो उसने कर दिए ब्रेक करने चालू कर दिए। और पुतिन ने और अदर रशियन लीडर्स ने अपोज किया, लेकिन उन्होंने लाइक दे टुक इट ऑन द चिन, अपोज ही करके रह गए, ज्यादा कुछ किया नहीं उसके अलावा। कहाँ निखिल तो कुछ कह रहा था? So, and what was their purpose in like doing this? तो मतलब वहाँ Russia was extending friendly relations and they wanted to like they wanted to do something that would set that back. मतलब वो purpose क्या था उस समय? अब उस पे तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, बट हाँ लाइक मतलब डोमिनेशन, हथियार बेचना। मतलब जब भी लाइक मेरे ख्याल से अगर लाइक क्राइसिस चल रहा होता है ना, तो जो मोस्ट पावरफुल होता है वो लीडर इमर्ज करके आता है, और उसको आम टाइम्स के कंपैरेटिव क्राइसिस में ज्यादा पावर अपने आप दे ही जाती है। क्योंकि जब भी क्राइसिस चल रहा होता है सब कहते हैं पापा पापा, है ना? तो मे बी ये भी रीजन हो सकता है, और पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं क्लिंटन की। रशिया कुछ भी हो सकता है। हमेशा यूएसएसआर से अटैच रह गया। यूएसएसआर में जितना उनका इन्फ्लुएंस नेशंस थे, उस तक उनका ये रहता था कि वहां एक्सपैंड मत करो नेटो। उनको मेरे इन्फ्लुएंस में रहता है, अगर इन्फ्लुएंस में नहीं रखना तो वहां तक आओ मत एटलीस्ट। तो उनका हमेशा से वो रहा है रेड लाइन की, वहां तक मत आओ,
उससे पीछे जहाँ रहना रहो, मेरे बॉर्डर्स तक तो एटलीस्ट मत ही आओ। हम्म तो क्लिंटन के बाद बुश आया और बुश ने क्लिंटन के पॉलिसी पे किया डबल डाउन कि भाई क्लिंटन फोड़ है और मैं और भी फोड़ूंगा। और लाइक उस टाइम जब प्रैक्टिकली एवरी डिप्लोमेट जिसको थोड़ा भी कंटेक्स्ट था रशिया के बारे में, वो अब कह रहे थे कि भाई उन्होंने वार्न किया उनको प्रेसिडेंशियल या रूलिंग क्लास को वॉशिंगटन में कि लाइक पुतिन की एक रेड लाइन है और वो रेड लाइन है नेटो मेंबरशिप ऑफ यूक्रेन एंड जॉर्जिया, तो इसको पुश मत करो तुम। बट कर ही रहे थे। 2008 में पुश ने नेटो में इनवाइट किया यूक्रेन को फॉर्मली। उस टाइम फ्रांस और जर्मनी ने वीटो कर दिया कि नहीं लेना, बट यूएस ने एजेंडा में रखा नेटो में डालना यूक्रेन को। रशियंस पुश करते रहे, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट करते रहे हुए। और मतलब और ये भी था कि लाइक कुछ ना सीआईए के हेड्स जो बुश का था वो तो स्पेशली, और उससे पहले वाले प्रेसिडेंट्स के सीआईए के हेड भी लाइक कह रहे थे कि ज्यादा पुश मत करो पुतिन को, ठीक नहीं है ये। बट इवेंट करते कर ही रहे थे, है ना। 2014 में यूएस ने लाइक मतलब काफी हार्डली यूक्रेन को साथ रिलेशंस बढ़ाने लग गए। मतलब उन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी, उन्होंने ट्रेनिंग दी उनके ट्रूप्स को, इंटेलिजेंस सप्लाई करने लगे, वेपन्स भेजने लगे। तो मतलब इतना करने के बाद तो इफेक्टिवली लाइक मतलब मेंबर साहब बनाने की बिल्कुल मतलब भाई भाई वाले बात हो रखी थी। और जबकि उस टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूक्रेन में प्रो रशियन गवर्नमेंट थी 2013-14 के आसपास। करेक्ट, प्रो रशियन गवर्नमेंट थी डेफिनेटली। और वो प्रो तो लाइक और उस टाइम फिर 2014 में मैडन रेवोल्यूशन हुआ था उधर यूक्रेन में, राइट। और उस रेवोल्यूशन में कू हुआ था और राइट सेक्टर इनका पावर में आया यूक्रेन में, जो एंटी रशिया था। और लाइक अब मतलब वो कू सर्टेनली बैक्ड बाय यूएस था। टू व्हाट एक्सटेंट कैन बी डिबेटेड, राइट। पुतिन ने ये मौका देखा और पुतिन ने ले लिया क्राइमिया की आ जाओ थोड़ा, उधर रेवोल्यूशन चल रही है, एंटी रशिया लोगों को प्रेसिडेंशियल क्लास में लेके आए हैं और क्राइमिया या पुतिन ने ले लिया। यूएस ने ऑब्जेक्ट किया लेकिन चीजें चलती रही, ऐसा कुछ बहुत भयानक चीज नहीं। साथ ही आई थिंक रशिया ने साथ साथ ये फंडिंग चालू कर दी थी डॉनबास रीजन में, लुहांस्क और डोनेट्स्क में जो रिबेल फोर्सेस हैं। हाँ राइट। तो हाँ, जो रिबेल फोर्सेस है, क्योंकि उस टाइम डोनेट्स्क में लाइक रशियन जो यूक्रेनियन रशियन लोग थे उनको मार रहे थे लोग। वो लाइक एक फैक्ट ये है कि यूक्रेनियन रशियंस 2014 से 2022 में ज्यादा मरे हैं कंपेयर टू जितने वॉर में मरे हैं अभी। ऐसा तो लाइक हाँ, फुल मारा है भाई, फुल ली गई है भाई। अंदर ही अंदर तो देखे तो इट वाज नथिंग बट एथनिक क्लेंजिंग, क्योंकि इनके पास इनकी मिलिट्री में यूक्रेनियन मिलिट्री में एक पूरा रेजिमेंट है जो आई थिंक ऐसे उनके ऑब्जेक्टिव्स सीधा सीधा नाजीज के साथ मिलते जुलते हैं। इसलिए पुतिन वो नियो नाजीज वाला दैट थिंग फॉरवर्ड करते रहता है हमेशा कि नियो नाजीज हैं यूक्रेन में। वो लाइक उनका पैरामिलिट्री डेथ स्क्वाड सा है जो लाइक नाजी से काफी रिलेशन से उनके। तो उनका पर्पस यही है कि जो रिमोटली रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन में, उनको जाके लाइक मार के आ जाओ। हाँ, कि हाउ दे आइडेंटिफाई, मतलब थग्स हैं उनके वो। जो अभी राइट विंग एंटी रशियन रूलिंग क्लास है यूक्रेन में, उनके थग्स हैं। बुश के बाद आया बाइडेन। ट्रम्प तो खैर वो अपने मजे में वो तू नोबेल पीस प्राइज विनर ओबामा को मिस कर गया भाई। अबे काफी बड़ा उसको लेना पड़ेगा। दो टर्म भाई, 8 साल भूल गया तू। मेरे ख्याल से इनके रिलेशन में बहुत इम्पैक्ट आया नहीं था, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट कोई ऐसा वाटरशेड मोमेंट या स्टेप चेंज हुआ नहीं था ड्यूरिंग ओबामा एंड ड्यूरिंग ट्रम्प भी। और जब ओबामा एक्चुअली जब प्रेसिडेंट था तो पुतिन के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहे थे, बट क्राइमिया वाली टीम में थोड़ा सा लो था। ऐसे ठीक ही इन लोग का इंटरेक्शन का ठीक ही रहता था। हाँ, कंसीडरिंग कि एक इन्वेजन हो गया, एनेक्सेशन हो गया, कंसीडरिंग दैट तो ठीक ही रिलेशंस थे। और आई थिंक अर्ली 2010s वाला जो ब्रैकेट था ना, उसमें काफी पीस भी थी लाइक रशिया के साइड से, क्योंकि वही जो बैकएंड पे आप लोग कहते हैं ना कि भाई दे वर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिगर ऑन द इनसाइड, तो वो आउटवर्ड्स उनकी थिंकिंग कम थी, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा काम कर रहे थे। करेक्ट। बाइडेन आया, ही लाइक लिटरली एक्सपेंडेड द पॉलिसी फर्दर। और लाइक मिलिट्री जनरल्स में कहा गया कि जो पॉलिसी थी उनकी मिलिट्री जनरल्स में, उसका टाइटल था डी फैक्टो इंटीग्रेशन ऑफ यूक्रेन इन नेटो। तो बाइडेन मतलब लगा हुआ था डालने में। सितंबर 21 में बाइडेन बोलता है कि हम नेटो मेंबर्स के अमंगस्ट कोऑपरेशन और एनहांस करेंगे और ज़्यादा इंटीग्रेटेड एक ग्रुप बना रहे हैं अब हम ये नेटो को, और फॉर्मली एक्सटेंड करता है इन्विटेशन टू यूक्रेन। बट ये हो गया सितंबर 21 में। और अब लाइक अब तक पुतिन का हो गया था कि भाई हो गया तुम्हारा, उसकी पोजीशन अब हार्ड हो चुकी थी कि मैं डोनेट्स्क को लेना ही है अब तो। और डोनेट्स्क ही बोलते हैं ना,
क्या हाँ, बोलते हैं? मतलब I पूरा guess जो रीजन है वो डॉनबास है, हम्म, और उस रीजन डॉनबास रीजन के अंदर जो दो प्रोविंसेस को इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है वो लुहांस और डोनेट्स्क है। अच्छा, हाँ तो मैं डोनबास ही लेके चलता हूँ क्योंकि मैं हम्म, थोड़ा रीजनली बात कर रहा हूँ, हम्म, लेके ऐसे वो तो फिर और इश्यूज पे जाने लगते हैं। हाँ, हम्म, तो पुतिन की पोजीशन हार्डन होगी। फ्रांस और जर्मनी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए कि भाई भाई कोई बात नहीं, लेकिन पुतिन बोला हेड साइड हो भाई, बहुत हो गया मेरा, है ना। अब और इस टाइम लाइक हमें ये नहीं पता कि पुतिन को क्या इंटेलिजेंस मिल रही है, राइट। ये कोविड का टाइम है, पुतिन वैसे ही पैरानोइड सा हो रखा है, और क्या इंटेलिजेंस मिल रही है, लाइक क्या वो लाइक रशियन जो यूक्रेन में है उनकी सपोर्ट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था जितनी उसको मिली, उससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी या यूक्रेन रेजिस्टेंस को, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ज़्यादा, यूक्रेन की रेजिस्टेंस को कम एक्सपेक्ट कर रहा था, या जो भी रीज़न रहा था, पर उसका हमें पीछे का माइंडसेट नहीं पता है, राइट। यूक्रेन को वैसे ये अमेरिका वाले तो बनाना चाह रहे थे। हाँ बोल। भाई तो ये बेसिकली अब ऐसा हो गया था कि पहले उसने इतना इग्नोर कर दिया, अब लाइक अब वो ऐसा हो गया था कि अब वो बोल रहे हैं कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर। भाई हाँ और वो पूरा पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ये कि पार्टी पठान के घर लेके आओगे तो पार्टी में पठान तो आएगा, वही वाला कि भाई अब तो मेरे बॉर्डर तक आ रहे हो, तो अब हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू स्टे क्वाइट विद इट। एंड और लास्ट टाइम लाइक जब 2008 में हुआ था, तूने मेंशन किया था फ्रांस और जर्मनी ने उसको वीटो कर दिया था। इस बार दे डिड नॉट यूज द वीटो बट दे वर ट्राइंग टू काम पुटिन डाउन कि भाई तुम हाँ, जैसे मैक्रोन भी गया था हम्म, पुतिन से मिलने, उसने दूर से बिठा के निकल ले यहाँ से कर दिया था, हम्म, है ना। हम्म, तो अब ये कर रहे हैं अपने वेस्ट वाले लोग, वेस्ट वाला अलायंस लीड जिसका लीडर यूएस है, वो यूक्रेन को एक बुलवर्क, ये मैंने नया शब्द सीख लिया है, इसका मतलब होता है दीवार, शील्ड वाली दीवार, हम्म। इसको ये बनाना चाह रहे हैं अगेंस्ट रशिया, ठीक है। और मतलब नेटो को ये मेंबर, ईयू की मेंबरशिप देना चाह रहे हैं यूक्रेन को, हार्डली पुश कर रहे हैं उसके लिए, है ना। और बेसिकली यूक्रेन को भी एक लिबरल वेस्टर्नाइज डेमोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं, अब वट एवर दैट मीन्स। तो एक तो उसका उसमें थोड़ा सा बैकएंड पे ये भी है कि अगर ज्योग्राफिकली देखो तो यूक्रेन का लार्ज पार्ट एक्चुअली लाइज इन रीजन जहाँ पे मेजोरिटी आसपास कंट्रीज अपने लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, तो उनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन ज्यादा है कंपेयर टू जो अब एग्जिस्टिंग रशियन इन्फ्लुएंस है। तो ये जो अपना नाइपर रिवर है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट ऑफ यूक्रेन ज्योग्राफिकली, तो ऑलमोस्ट वहां तक majority Ukrainian population is very very liberal compared to the other side of the Dnieper river. तो पुतिन को चाहिए ही उतना, उसको नाइपर रिवर तक अपनी बाउंड्री बनानी। अच्छा भाई तो ये मेरे को लगता है इन्फ्लुएंस के मामले में जैसे 2014 था इंडिया के लिए वाटरशेड मूवमेंट जो था 2014, ऐसे ही यूक्रेन में भी वाटरशेड मूवमेंट ही था 2014 में जो कू हुआ था। तो उससे पहले ही हम लोग मार्क कर सकते हैं कि यूक्रेन में रशिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के मामले में या कुछ भी। हाँ बट 2014 के बाद से यूएस या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा यूक्रेन। बट हाँ वो एब एंड फ्लो करता रहा है, लाइक 91 में क्रिएट हुआ था यूक्रेन, ऐसे ही कुछ क्रिएट हुआ था, और तब से तेरे 2013-14 तक वो ऐसे कभी प्रो वेस्टर्न कंट्रीज पावर आती थी, कभी प्रो रशियन ज्यादा आती थी। नहीं बट क्लेंजिंग क्राइमिया के टाइम पे प्रो रशियन चल रही थी। उस समय तो बट क्लेंजिंग होने लग गया ना, जो लोग पोटेंशियली अपोज कर सकते थे उनको तो मारा जा रहा है ना, तो उनकी तो जनता ऐसे ही कम हो गई। तो 2014 से 14 चालू हुई है। हाँ हाँ, हाँ वही मतलब वही तो शिवांग बोलना हाँ चाह रहा है, I guess। तो जेलेंस्की आया था, जेलेंस्की वाज लिटरली वोटेड ऑन द फैक्ट दैट उसने प्रोमिस किया था कि हम पीस करेंगे रशिया के साथ। लाइक 70% रशिया यूक्रेन की पॉपुलेशन वाज लाइक कि पीस करो, लेकिन उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, वो कोई अटेम्प्ट नहीं किया, और जो मिन्स्क टू इनका अग्रीमेंट ऑलरेडी था उसके थ्रू उसको अडियर नहीं किया, कोई विजिट नहीं किया रशिया को, मतलब क्योंकि वही नहीं था, इंटेंशन है ना। इंटेंशन दिखाया ही नहीं कुछ उसने। इंटेंट। है ही नहीं हाँ भाई, अभी भी नहीं है कोई इंटेंट। हाँ भाई, बंदे में मतलब फिर हाँ ठीक ही है। नियो नाजिज्म आ गया, गिवन आयरनी इज कि जेलेंस्की खुद जूइश है तो हाँ तो ये लाइक मतलब सर्कल ऑफ लाइफ। हाँ ये अब लाइक अब इसमें लाइक पुतिन का टारगेट क्या है ये हम डिबेट कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। मेरे लाइक मतलब उसका लेगेसी एस्टेब्लिश करना टारगेट है अपना, कि द लीडर हु प्रिवेंटेड रशिया फ्रॉम टोटल इररेलेवेंसी, या प्रिवेंटेड यूक्रेन फ्रॉम गोइंग इनटू नेटो, मतलब या फिर उसका रिस्टोर रशियन इकोनॉमी जो एक टाइम पे था कि वर्ल्ड पावर में बना दें उसको, लाइक while and all this while maintaining dictatorial control of the country, एंड लाइक वो अपने क्रोनीज और अपने आप को अमीर तो कर ही रहा है, वो तो साइड में उसका लाइक साइड हसल है ही। हाँ भाई तो बैकग्राउंड में ये भी नहीं चल रहा है कि रशिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, दे डोंट हैव पीपल टू एक्चुअली लाइक फ्यूल देयर इकोनॉमी, और ऐसा कुछ नहीं है, लाइक दे वांट। वो हाँ वो इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है ना,
बट immediate ये उसके ये इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरे को तो लगता है कि पुतिन के बैक ऑफ द माइंड तो होगी कि भाई मैं मेरी सिविलाइजेशन टोटल इररिलेवेंसी की तरफ जा रही है और ये मेरे को मारे लाइक दबाए जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं, भाई बहुत तो हो गया। इवन अभी मैं पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में सोशल मीडिया पे ऐसी एक बात काफी कॉन्वर्जेशंस आती हैं फ्रॉम इनसाइड रशिया कि भाई इन अ कंट्री सो वास्ट जहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ही नहीं है मेंटेन करने को, देयर लॉट ऑफ पीपल हु फील कि भाई ये अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ कंट्री वो है बाउंड्रीज, क्योंकि आप अपना ही नहीं मेंटेन कर पा रहे, आपको और वो थोड़ा सा क्यों चाहिए? हाँ मेरे ये को लगता है है, बट मोर अबाउट मतलब वो उन लोगों का विचार है जो पुतिन हाँ के साथ नहीं अग्री करते, वो ये कहने लगते हैं कि भाई क्या जरूरत क्या है। पुतिन इसको अलग तरीके से प्ले कर रहा है, वो तो इसको जियोपॉलिटिकली ग्लोबल लेवल पे प्ले कर रहा है, जो इंटरनल राइट पॉपुलेशन है वो उसको सिर्फ एक्सपेंशन के तरीके से देखती है कुछ कुछ सेगमेंट्स। हाँ हाँ बट लाइक जो रशियन टारगेटेड ग्रुप है यूक्रेन के अंदर, वो भी तो पुतिन के पास आके कहते होंगे कि भाई बचा क्या कर रहा है, और फिर इसको यूज करके जो पुतिन के क्रिटिक्स हैं, ऐसा लाइक वेस्टर्न अगर व्यू से देखो ये रशिया को तो यही है कि पुतिन का कोई क्रिटिक नहीं है, बट एक्चुअली में है अंदर भी। तो वो उसको बोलते हैं, वो उसको उकसा रहे हैं इस चीज पे कि लाइक ये तो स्ट्रांग नहीं है, और जो राइट विंग नेशनलिस्ट रशिया की क्लास है वो पुतिन को बोलते हैं कि कुछ कर कुछ कर। तो ये भी उसके पीछे लाइक एक आवाज ये भी चल रही है उसके दिमाग में, राइट। तो ये था उसका पूरा लाइक हम फरवरी 24 तक पहुंचे कैसे, 22 राइट। 22 तक, हाँ 24 था शायद या 22 था। नहीं 24 फरवरी 2022, मुझे लगा तू साल 24 बोल। हाँ 24 फरवरी 2022 तक पहुंचे कैसे हम, ठीक है। अब लाइक इसमें लाइक मेरा तो ओपिनियन ये है कि पुतिन का हैंड वाज लाइक लिटरली फोर्स्ड इन दिस वॉर बाय दिस लाइक इम्पेरियलाइज्ड इम्पेरेटिव ऑफ यूएस, है ना, कि एक्सपेनिश जो इनका एटीट्यूड था नेटो का, जो यूएस स्पेयर हेड कर ही रहा है। तो अभी भी लाइक बेसिकली देयर ओन मेन एजेंडा इज टू गेट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ रशिया, मतलब उनको ही कुछ मतलब व्हाई आर दे वांटिंग दिस, मतलब वही कि बस ये कि भाई देख these guys are classic ट्रोजन हॉर्स कैटेगरी वॉरफेयर वाले पीपल, ठीक है। वो क्या बोलता है, अरे हम तो सिर्फ वी वांट टू एक्सपैंड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, हमारा तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लिबरल डेमोक्रेसीज थ्राइव हाँ करे, हम उसको फंड करेंगे ताकि लोग भाईचारा बढ़े दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन बढ़े, ये हो वो हो। तो दीज गाइज आर ऑलवेज वेयरिंग द मास्क ऑफ पॉजिटिविटी, और इनके इंटरनल इंटेंशंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी वेरी वॉर कनाइविंग। तो लाइक इसको एक और एंगल से देखा जाए तो मेरे को क्या लगता है कि अगर ट्रम्प कंटिन्यू करता एज अ प्रेसिडेंट तो ये नहीं हो रहा होता यूक्रेन में, क्योंकि जब ट्रम्प जाने वाला था उस समय G7 की मीटिंग होने वाली, और ट्रम्प ने एक बार कहा था कि अब रशिया इज नॉट आवर इमीडिएट थ्रेट, हमें अब चाइना की तरफ फोकस करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। और उसका ये भी था कि G7 कंट्रीज की जो मीटिंग करते हैं और उसमें जो एक्सटेंटिव हम लोग जो इन्विटेशन देते हैं अदर कंट्रीज को, उसमें रशिया को बुलाओ। अब वो जमाना गया कि रशिया के अगेंस्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोग सब मिलकर बातें करते चाइना के अगेंस्ट नहीं, तो रशिया को बुलाओ, इसमें इंडिया को बुलाओ। हाँ, और जो कि तो लॉजिकली इन देखो लोग तो लाइक साउंड हाँ लॉजिक है कि भाई तुम्हारा जो मतलब उस जो एक मेजर पावर है उसको इतना पुश मत करो कि वो तुम्हारे नंबर 1 दुश्मन जो चाइना है उसके साथ जाके मिलने पे मजबूर हो जाए, उसको अपने साथ ले लो। और मे बी अभी यूएस अगर हाइंडसाइट में इसको देखे 10 साल बाद तो उनको ये लगेगा कि अब सिर्फ वो चाइना से नहीं लड़ रहे, चाइना और रशिया के कंबाइंड पावर से उनको लड़ना होगा। हाँ अब वो नहीं रहेगा कि सिर्फ चाइना से लड़ने के लिए वो हाँ, बैठे हुए हैं। रशिया से लड़ रहे हैं क्योंकि बैक्ड बाय ये चाइना। वॉर हाँ ये वॉर नहीं रशिया से नहीं लड़ रहे, उनको तो 10 साल बाद तो चाइना से ही लड़ना है, ठीक है, बैक बाय रशिया। रशिया तो फॉर श्योर मेरे को नहीं छोटा लगता पावर रशिया है ऐसी पोजीशन में है आज के टाइम पे कि वो किसी को बैक करेगा। रशिया कोई बैकिंग की जरूरत है फिलहाल तो। भाई बट ये ट्रम्प के आई साथ मीन अगर मिलिट्रली तो अभी भी रशिया काफी स्ट्रांग अगर देखा जाए इन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। भाई मैं लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन मतलब जो डेटा पिछले 1.25 साल की वॉर में निकल के आया है, तो भाई इनके पास इक्विपमेंट ऑब्सोलीट है, इनकी स्ट्रैटेजीज ऑब्सोलीट हैं, ये काफी काफी बुरी हार रहे हैं इन मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द वॉर। क्योंकि इनको यूक्रेन को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिल जा रहा है ना हर जगह हाँ से। बात तो ये है कि सारे जब आ करके दे जाओगे तुम्हें, मैं उस पे तो बात ही नहीं कर रहा, क्वालिटी पे तो बात ही नहीं कर रहा, वो एक्चुअली इनके पास अब कटिंग एज नहीं रहा रशिया के पास। रशिया के पास आरटी बहुत जल्दी बढ़ने के लिए है, सारा फैक्ट्री उनके पास है परी परी कि वो काफी जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिक्कत उनके पास है कि टेक नहीं उतना अच्छा कि आज वेस्ट के जितने भी वेपन्स है उसको काउंटर भाई करे। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि तू ये जो कह रहा है कि उनके पास मास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैं अभी जो लीक डेटा निकला है उसमें से पढ़ रहा था तो ऐसा भी कुछ आ रहा था कि ये अंडर द टेबल इजिप्ट से एम्यूनेशन लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनके पास स्टॉक पाइल में कमी हो रही थी। तो अगर तुम इजिप्ट से सामान उठा रहे हो
तो फिर तो तुम नहीं, ये आर्टिलरी एमिनेशन के बारे में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सही पढ़ा था। मे बी ये हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन वो नहीं करता, आई एम नॉट श्योर। और इजिप्ट लाइक यूएस की एड नंबर 1 जाती है इसराइल को, सब सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जाती है इजिप्ट को। तो वही भाई, फिर जब यूएस को तो पता चला कि ये चल रहा है, तो फिर ऊपर से फोन गया कि भाई क्या हाँ, पैसे हाँ, चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, तो ये लाइक ये यूएस का ये सैंक्शंस वाला भी तो नया चक्कर चला रखा है। तो ये इन्होंने तो यूएस, ये तो था पुतिन का वर्ल्ड व्यू, ठीक है। और जो थ्योरी यूएस में बोलते हैं कि पुतिन इज अ मैडमैन हु वांट्स टू कॉन्कर यूरोप, है ना। हालांकि ये थ्योरी इज कॉन्ट्रास्टेड बाय द फैक्ट कि उसकी जो मिलिट्री है वो लिटरली अब एक पेपर टाइगर है, जैसे अब हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उसका कुछ ज्यादा है नहीं। बट पुतिन इज अ मैडमैन हु वांट्स टू कॉन्कर यूरोप विद अ शिटी आर्मी। न्यूक्लियर बम गिरा देगा। भाई वो और उस पे फिर वो लगा दिए सैंक्शन उन्होंने 22 में, तो फरवरी 22 में, उससे पहले तो लगा ही रखे थे। वो नवाल्नी के टाइम लगाए थे, फिर अपने हमारे इलेक्शन में इन्होंने मेडल किया उसके ऊपर लगा दिए थे सैंक्शंस। पहले भी लगाए रखे थे, 2022 में इन्होंने और सैंक्शंस लगा दिए थे, ऑनगोइंग। लाइक इंडिविजुअल्स पे लगाए फरवरी में इन्होंने, जो इसके ओलिगार्क लेकिन क्लास थे। सैंक्शंस की जो, हाँ, सैंक्शंस का मेरे को लगता है सिमुलेशन जो है ना वो प्ले कर रखा है पुतिन ने पहले ही से, कि सैंक्शंस इसको क्योंकि सैंक्शंस तो काफी ऑब्वियस सी चीज है कि अगर कुछ हो रहा है तो यूएस तो लेके आएगा ही सैंक्शन, और हाँ, फिर अपने सारे वेस्टर्न पार्टनर को साथ कर लेगा। चलो तो हाँ, भाई ये वो तो सोचा आई तो थिंक होगा आज के ही। टाइम में डिफॉल्ट हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्शन है। लेकिन फिर भी जैसे स्टैंड कर रही है रशिया की इकोनॉमी इतने इतने सैंक्शंस के बाद भी, तो इसने ये सिमुलेशन तो प्ले कर रखा था पहले। हाँ, क्योंकि काफी सैंक्शंस लगाए हैं। फरवरी में इंडिविजुअल्स पे लगाया था सैंक्शन, मार्च में उन्होंने लगाया था लाइक उनके फाइनेंशियल सेक्टर को एक्सपोर्ट बंद करवा दिए थे रशिया से, है ना। और अप्रैल में फिर उन्होंने लाइक ऑयल पे, गैस सेक्टर पे उन्होंने लाइक तगड़े सैंक्शंस लगा दिए थे। बट तो वो सैंक्शंस बहुत तो उन्होंने हिपोक्रेटिकल सैंक्शंस हैं, जो जो ऑयल एंड गैस पे तो इन्होंने जो डाल रखे हैं वो बहुत ही वेल थॉट ऑफ और एकदम मिनिमल इम्पैक्ट हाँ, वाले हैं, जो उन पे हाँ, तो पर्सनल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लूप होल्स ढूंढने hypocritical वाले। sanctions हाँ, from America is like valid with the theme of American foreign policy. Hypocrisy is the central pillar on which American foreign policy is built on. उनको कोई शर्म नहीं है हिपोक्रेसी की और भाई लिमिट पार और करने भाई सबसे कमाल की बात है कि फिर इनके एनालिस्ट यूएस में जो एनालिस्ट बैठते हैं, वो हमारे जैसे लोगों की बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं कि अरे इंडिया तो बहुत प्रो रशियन है, इंडिया में तो पुतिन का पूरा वोटर सपोर्ट बेस बैठा है। भाई क्योंकि इंडियंस चीज को समझ के थ्रू आउट थिंक करके अपनी एक व्यू पॉइंट बनाते हैं। तुम्हारे देश जैसे लोग नहीं बैठे कि भाई जो बोल दिया टीवी पे आके वो बढ़िया, गॉड ब्लेस हाँ, अस एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जय हिंद। इनका बस यही चल रहा है। भाई सही बट है। अपने देश में भी ऐसे हैं बहुत लोग जो न्यूज़ देख के भी लाइक मान लेते हैं। हाँ, वो तो है एक्चुअली। अपने देश में वो प्रॉब्लम तो है कि दोनों साइड की स्टोरी तक जाने की कोशिश नहीं करते, जो मिल रहा है उसको कंज्यूम करके वही मान लेते हैं कि यही है। लेकिन वो तो अपने देश की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड यही चल रहा है कि मीडिया ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही है तुम्हें कि तुम एक ही टेंजेंट पे जा रहे हो, आई थिंक अपने अपने और लोग जो तुम्हें तुम्हें खुद से कॉन्शियसली देखना होगा कि तुम दोनों साइड का न्यूज़ देख हाँ रहे हो। एंड अपने बट ये बात सही है कि अपने शेयर नंबर्स में आई थिंक ज्यादा ही लोग होंगे जो ट्राई करते हैं दोनों साइड देखने के, क्योंकि नंबर्स में तो अपन को कोई हरा नहीं सकता है वैसे। भाई लेकिन हाँ, मतलब इसका मेरे को एक और चीज ऐसी भी लगती है कि अगर हमारे वैसे देखो ना सोसाइटी में, तो ये काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है अंकल लोगों की जिंदगी का कि वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, और जब बैठेंगे तो वो ऐसे ग्लोबल डिस्कशंस करते आए हैं पहले से। चाहे एजुकेशन का एक्सपोजर कितना ही कम रहा हो, मेरे नाना जी की उम्र पे चले जाओ, दादाजी की उम्र पे चले जाओ, उन लोगों को भी इंटरेस्ट रहा है। और हाँ, बैठकों में भी, गाँव में भी बैठकों हाँ, में बात चर्चा होती थी इस ये पे, हाँ, उनके के साथ और तो लेकिन मतलब तू बाहर के लोगों का जो अभी सोशल मीडिया के थ्रू जितना पता चलता है वहां क्या चल रहा है, भाई पढ़े पढ़े लिखे लोगों को ऐसे ऐसे डम क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो, कि जैसे कि उनको पता ही नहीं कि अमेरिका की दीवारों के बाहर क्या चल रहा है। वो मैं एग्री करता हूँ, बट आई थिंक यहाँ थोड़ा मेरा एक काउंटर पॉइंट ऐसा रहेगा कि जैसे अब ले लो कि इंडिया यहाँ पर एक एक्सटर्नल पार्टी है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो यूएस और रशिया के बीच में वॉर में क्या चल रहा है। लाइक मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग का ऐसा आज के जमाने में ट्रू नहीं है, ऐसा मतलब आज के जमाने में हर ट्रू नहीं है, बट कैरी ऑन। मतलब मेरा पॉइंट है कि वी डोंट हैव अ पर्सनल स्टेक इन दैट। मतलब जैसे अगर तू क्लोजर टू होम देख ले, यूएस का भी कोई पर्सनल स्टेक नहीं है कहीं पे। लाइक पर्सनल स्टेक किसका बोल रहे थे, पब्लिक का, एज जनता की यू बात एज एन करो। इंडिविजुअल बोल रहे हाँ थे। जनता की बात करो। हाँ, मतलब पर्सनल स्टेक तो है, तेरे को तेल महंगा खरीदना पड़ा, तेरे को इन्फ्लेशन झेलनी पड़ी, बट वो हाँ हमारे लाइक वो हम डेली लाइफ में उसको सोचते नहीं है, उसको मतलब कॉन्शियसली हम मेरा कंसिडर नहीं करते। कंप्लीट, जैसे मैं ये बोल रहा था कि अगर हम क्लोजर टू होम देखें, जैसे इंडिया पाकिस्तान के जो भी रिलेशंस है, जो भी कॉज है, जो भी है, ठीक है, बट वहां पर अपनी जनता ओपन माइंडेड उतनी नहीं है। मतलब क्योंकि वहां पर अपने वही प्रोपेगेंडा बिलीव करते हैं कि इंडिया इज द बेस्ट, ये वो, जय हिंद। मतलब जैसे जो वहां की जनता को फीड किया जाता है व्हेन दे आर पर्सनली इन्वॉल्व समवेयर, आई थिंक वो अपना
मैं वो पॉइंट दिखाना हम्म, चाह रहा हूँ कि जब अपने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इफ वी हैव अ स्टेक इन दैट, मतलब वो तो बहुत ही क्लियरली यूएस सारे सैंक्शंस लगा रहा है और दिख रहा है लोगों को कि सपोर्ट है। यूएस ही तो नेटो में लाने की ट्राई कर रहे हैं ना, यूएस का ही तो एजेंडा है वो। हाँ, और तो लाइक अरे यूएस का लाइक ये भी बट तो देख तू लाइक कि भाई तो मतलब एवरी डे यूएस हाउस होल्ड में कैसे फर्क पड़ रहा है नेटो की मेंबरशिप से, तू नहीं, मुझे ये मैं बता। बोल रहा हूँ कि वो प्रोपेगेंडा जो लोगों की बात हो रही है ना यहाँ, मतलब जो वो एक एंगल जो हो सकता है कि जो मुझे नहीं लगता कि जो करण यूएस की पटेल यूएस पब्लिक में बैठ बैठा के हुआ है। डिबेट कर रही है कि मेरे को यूक्रेन चाहिए नेटो में। पब्लिक तो हम्म, नहीं कर रही, वो ऊपर वाले लोग कर रहे हैं, वो अलग भाई बात है। नहीं, बट वो जैसे उल्टा दिखाया। उसके अगेंस्ट ही उसके अगेंस्ट ही वो है। हाँ, अगर तू देख ट्विटर उधर खोल के तो बैठे यूएस का, तो बहुत ज्यादा आउटलाउड ओपिनियन लोगों की ये है कि भाई हम अपने देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं किसी और की लड़ाई में। राइट विंग तो क्योंकि जो बिल्कुल जिस लेवल्स पे सेम सेम इन्फ्लेशन यही है। अभी यूएस में है, जिस लेवल पे हम्म, यूएस में अभी इन्फ्लेशन है, दे हैव नॉट सीन एन इन्फ्लेशन सो बैड इन द लास्ट 40-50 इयर्स। उन्होंने लाइक कोविड में जितना खर्चा किया है उससे ज्यादा यूक्रेन को दे दिया इस लड़ाई में। लाइक तो अब हम बिलियंस की बात कर रहे हैं। 800 बिलियंस कुछ दे रखे हैं ऐसे, 800 बिलियंस का कुछ फिगर था, आई एम नॉट श्योर कि ये करेक्ट फिगर है, बट 800 बिलियंस मैंने कभी लास्ट पढ़ा था, तो मेरे को इतना याद है कि 800 हाँ, बिलियंस और वो कौन सा इन्होंने दरिया दिली से दे दिए हैं, दैट इज ऑन क्रेडिट। सारे क्रेडिट वो पे नहीं दे है, नहीं बट दिए हैं। हाँ, हाँ, सारा तो नहीं होगा खैर। अभी तो हाँ, तो अभी ये बीच में यूएस वाले तो है ही है इस पे। हाँ, कन्नू। भाई करना बोल रहा है बीच भाई। में बीच में एक न्यूज आई थी ना कि हमने तेल खरीदने गए थे हम लोग रशिया से, और फिर यूएस आ गया था कि भाई ये लोग तेल खरीद रहे हैं रशिया से, खरीद तो रहे हैं। जयशंकर, हाँ, तो जयशंकर ने जाके बोला था ये कि भाई देख तुम अपने पे रहो, हमने तेल खरीदना है, हमें सस्ता पड़ रहा है इकोनॉमिकली, तो हम खरीद रहे हैं, बाकी यूरोप भी खरीद रहा तो वही हिपोक्रेसी की बात हो रही थी ना कि इन्होंने जो सैंक्शंस लगाए थे ऑयल वाले, है। नहीं, उसमें तो मैं, उसमें हाँ, हाँ सॉरी कंटिन्यू, बोल। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर हमारी पब्लिक को तो फर्क पड़ ही रहा है ना, क्योंकि मुझे तो तेल मिल रहा है ना मेरा, वरना तेल के प्राइसेस कहाँ पहुंच चुके होते अगर हमने नहीं खरीदा होता वो तेल। तो आइडियली तो मुझे तेल मिल रहा है, तो मेरे लिए पब्लिक पे तो ये प्रो रशिया इफेक्ट होगा ही होगा ना। हम्म, हाँ, ठीक है। मतलब है ना, तेल तो मतलब यार अगर खरीदेंगे, हम, देख मतलब रशिया, ये यूएस बोल रहा है कि देखो लाइक ये है मैड व्लाड, ठीक है, इसने कॉन्कर करना है पूरा पूरा यूरोप कॉन्कर कर लेना है इसने, और तुम सब लोग, हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, तुम सब लोग वो करो। और इसने इन्वेजन कर दिया, कितना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कर दिया है, तो जो ग्लोबल साउथ है वो बोल रहा है कि हाँ कर दिया है, बट भाई तुम भी तो यही करते हो। तो ग्लोबल साउथ ये बोल रहा है, तुमने इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, वेनेजुएला में क्या किया, तुमने लाइक वियतनाम में क्या किया था, तुम भी तो सब यही कर जगह रहे यही होते किया है। हो। तो तुम मत बोलो। और ये देखो लाइक मतलब एक तरफ तो ये मैड ब्लैड है, ठीक है, और मतलब और अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ये भी है कि यू लाइक ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि पुतिन जितना फोर्स यूज कर सकता था ना, उसने स्टार्टिंग में नहीं किया उतना। उसने जो वॉर स्टार्ट होने से पहले जो स्ट्रेटेजिक मतलब थिंकिंग होगी, तो पहला पॉइंट होगा कम्युनिकेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्टिलरी से उड़ाना या फिर एयरफोर्स से उड़ाना, उसने वो नहीं किया इनिशियली। तो अब मैड ब्लैड कंपैशन भी शो कर रहा है, और मैड ब्लैड भी है जो यूरोप को यूरोकर करने आया हुआ है ना। तो अब मतलब और फिर अब हिपोक्रेसी की ये भी देखो कि अब मैड ब्लैड के हाथ में छोड़ दिया है यूक्रेन की फेट उसकी काइंडनेस पे। अब वो कितना काइंड है कि वो यूक्रेन को न्यूक्लियर बम से उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा, ये मैड ब्लैड पे छोड़ दिया है ना। और भाई फिर और कंटिन्यूअसली हम मैड ब्लैड को पोक भी करते रहेंगे। हाँ, पोक करते रहेंगे हम, लाइक उसका जो मेजर उसका रेवेन्यू का सोर्स है भाई, वो उसने पाइप हुई बिछा रखे हैं कि जर्मनी को हम थोड़ा गैस घूस दे देंगे, हम ना उसको फोड़ भी देंगे, कुछ चुपके से फोड़ाते हैं, क्या ही लग रहा है। तो ये भी फिर और फिर उस पर तो ब्लेम भी इस कर पे देंगे उसको। कंटिन्यू करते हैं ना। जब इसके बात आ गई है तो मैं नहीं तो नॉर्ड स्ट्रीम की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। इसको इन डेप्थ हाँ इसको इन डेप्थ पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी हाँ, पाइपलाइंस हैं। हाँ मैं बताता हाँ, हूँ ये मेरे को बताओ, यार। मेरे को कुछ देखो नहीं आता इस तो बारे में तो। पहले तो सबको बता दूं, एक नॉर्ड स्ट्रीम करके है, ठीक है, पाइपलाइन जो रशिया ने बिछा रखी है यूरोप तक की, ठीक है। ये पाइपलाइन क्या होता है कि नेचुरल गैस पहुंचा देता है रशिया से। रशिया के पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस को लेकर के, ऑयल को लेकर के, तो ये अपने इनके जो ये सब रिसोर्सेज को फ्लेक्स करते रहते हैं, अपना इधर उधर पहुंचाते भी रहते हैं, इनके पास बहुत अच्छे से हैं ये रिसोर्सेज भरे भरे भरे, ठीक है। तो जो ये नॉर्ड स्ट्रीम है वो रशिया टू जर्मनी जाता है, ठीक है, एक अच्छा खासा पाइपलाइन है, ठीक है, पासिंग थ्रू द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी इज बेसिकली जो यूरोप का नॉर्दर्न जो सी हुआ ना वो बाल्टिक सी है। तो यूरोप से लेकर के, स्वीडन अगर यूरोप का मैप अगर आ रहा स्वीडन हो डेनमार्क के नीचे, नॉर्वे स्वीडन के नीचे, जर्मनी के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, लिथुआनिया के साइड में। ICICI बोर्ड, गाइस वॉच एपिसोड 4। हाँ, तो 2011 में
ये एनर्जी शुरू किया था थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। और इससे इतना फायदा हुआ यूरोप को कि इन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी बना दिया, ठीक है, जो 2021 तक बन के तैयार भी हो गया। लेकिन उससे अभी तक गैस का सप्लाई शुरू नहीं हुआ था क्योंकि जर्मनी की तरफ कुछ कुछ दिखते थे, ठीक है, जो क्लियर नहीं हो रही थी, तो क्लैरिफिकेशन जो चाहिए थे वो अभी तक मिले नहीं थे, तो नहीं, और फिर ये वॉर शुरू हो गया, तो इस पे फुल स्टॉप ही लगा हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ ना सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है नॉर्थ स्ट्रीम वाली, ठीक है। तो प्राइमरली ये रिलेटेड है यूरोप के एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी हैं इसके। तो मैं जल्दी जल्दी दोनों पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो नॉर्थ स्ट्रीम जो है ना प्रोवाइड करता है एडिशनल रूट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम रशिया टू यूरोप। देयर बाई वो इंक्रीज करता है डाइवर्सिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई रिसोर्सेज फॉर यूरोप, ठीक है। तो एक और रिसोर्स मिल जा रहा है यूरोप एक को और एनर्जी सोर्स ऑफ सप्लाई। हाँ, रिसोर्स नहीं सोर्स। ओके, हाँ सॉरी, सोर्स। और ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट उन कंट्रीज के लिए है जो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन गैस पे। जैसे मैं अगर जर्मनी का एग्जांपल लूं तो 40% ऑफ जो एनर्जी कंजम्पशन करती है जर्मनी वो रशिया से आता है, ठीक है। तो जर्मनी के तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है नॉर्थ स्ट्रीम, ठीक है। और इस नॉर्थ स्ट्रीम ऐसे बना है ना कि सी के थ्रू वो ले जाते हैं जर्मनी तक, और फिर जर्मनी से वो वेब इन कर देते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज में जो लैंड से कनेक्टेड है। तो जैसे फ्रांस हुआ, यूके को भी पहुंचा, यूके आइलैंड है फिर भी यूके को भी पहुंचा देते हैं उधर से, ठीक है। जर्मनी ने बड़े से स्टोरेज टैंकर्स बना रखे हैं जिसमें वो अपफ्रंट स्टोर करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते तो हैं। जब मैं अगर यहाँ पे जब भी यूरोप की बात कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो इसमें बेनिफिशियरीज हैं वो हुए जर्मनी, फ्रांस, यूके को कुछ हद तक मान सकते हैं, हंगरी, और आई वुड से नेदरलैंड्स, ठीक है। तो ये सब सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं। पोलैंड पोलैंड नहीं, पोलैंड को तो इससे दिक्कत है, तो मैं उससे बताता हूँ। तो नहीं, तो अभी तक अच्छा, पोलैंड नॉर्वे से डायरेक्टली ले रहा है। हाँ शायद, मेरे को पता नहीं पोलैंड का क्या है, कैसे वो एनर्जी सिक्योर करता है, बट तो ये तो था कि एनर्जी सिक्योरिटी की बात वेस्टर्न यूरोप की। अब आते हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज, ठीक है। तो नॉर्थ स्ट्रीम आल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया टू यूरोप, क्योंकि अगर तुम पाइप से करते हो ना सप्लाई तो वो सस्ता पड़ता है, रादर तुम शिप से करो सप्लाई, जो जनरली होता है किसी कंट्रीज के बीच में, तो पाइप से सस्ता पड़ता है और चीप रशियन गैस आ जाते हैं। तो यूरोप में जो हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे कार वार की मैन्युफैक्चरिंग, जर्मनी में तो कार की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बड़े लेवल पर, ठीक है। तो एनर्जी चीप आ गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, राइट। और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया तो इससे मार्केट में एज मिल जाता है ये मैन्युफैक्चरर्स को जो यूरोप में है, ठीक है। तो इंडस्ट्री भी खुश, लोग को भी सस्ता एनर्जी मिल गया, लोग भी खुश। तो एक लेजी से मोड में आ चुका था पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप इस सस्ते गैस की वजह से, कि ये लोग ना उसका डाइवर्सिफाई भी करना कम कर दिया और रशिया से और ज्यादा ही, जैसे मैंने कहा कि डबल डाउन कर रहे थे नॉर्थ स्ट्रीम 2 के साथ कि और गैस मंग, ठीक है। तो और इसमें एक चीज वो भी तो ऐड कर देते हैं ना कि अपने जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स थे उनको मीट करने के लिए ये अपने जियोथर्मल पावर प्लांट्स धीरे धीरे बंद करते जा रहे थे, राइट। ताकि अभी गैस तो आ ही रही है रशिया से, अपने को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, अपने खुद बनाए या दूसरे से ले। सिर्फ तो वही नहीं है, और सिर्फ वही नहीं, इन्होंने थर्मल प्लांट्स तो बंद किए ही, इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स मूव आउट। हाँ, अच्छा, जर्मनी में प्रॉपर जब मर्केल थी वहां की चांसलर, तो उसने ग्रीन पार्टी से सपोर्ट लिया था, और उस ग्रीन पार्टी का एक शर्त ये था सपोर्ट करने का कि तुम तो ये तो कर रहे हो थर्मल वाला, ठीक है, थर्मल वाला फ्रांस ने ज्यादा किया बंद, ठीक है। जर्मनी वालों को ये कहा गया कि न्यूक्लियर वाला बंद, ठीक है, उनको न्यूक्लियर वाला बंद करना पड़ा तब उसे सपोर्ट मिला। तो पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसे ही प्ले करते। बट तो न्यूक्लियर वाले के वाइड स्प्रेड ओपिनियन ये नहीं है कि लाइक मतलब वो ज्यादा से मतलब लाइक rather than gas consumption वो एनवायरनमेंट के लिए नहीं, बट तो किस बेसिस, तो सिर्फ एनवायरमेंटल बेसिस पे बोल रहा है ना। यूरोप में ये जो वाइट ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ दिस प्लेनेट है ना, इनके लिए अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके दिमाग में, इनके एक मेजर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के दिमाग में ये है कि चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसे मिसहैप्स इनके घर के बगल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके बच्चे आराम से सोते रहे। तो फुकुशिमा में जो हुआ था ना, जो जापान में फुकुशिमा में हुआ, वो एक बहुत बड़ा जापान में भी एक लाया था रिवॉल्यूशन कि नहीं चाहिए हमें न्यूक्लियर पावर, और यूरोप में भी साथ ही में रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर हमें नहीं चाहिए, तुम नहीं सब रखो अपनी पुलिस, हमें जो है कन्वेंशनल पावर के सोर्सेज है उसी से हमें एनर्जी। तो ये हुआ कि मैंने बता दिया सिग्निफिकेंस की बात है, ठीक है, कि नॉर्थ स्ट्रीम का सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम अपने सिग्निफिकेंसेस की वजह से ही काफी सारा कंट्रोवर्सी भी ड्रॉप करता है, उस पर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे कंट्रोवर्सीज भी हो उसके।
ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि ना कि जो नॉर्थ स्ट्रीम की वजह से यूरोप दो पार्ट में बटा हुआ है, एक वेस्टर्न यूरोप जो मैंने अभी जिस कंट्रीज का नाम बोला, और एक ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में मैं पर्टिकुलरली इन दो कंट्रीज का नाम लूंगा जो कि है पोलैंड और यूक्रेन। ठीक है। पहले क्या होता था कि पाइपलाइंस पहले भी थे, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स सी की तरफ से नॉर्थ स्ट्रीम आ गई। पहले जो पाइपलाइंस हुआ करते थे वो लैंड के थ्रू आते थे, तो वो आते थे यूक्रेन के थ्रू और पोलैंड के थ्रू, वो आना जरूरी होता है तभी वो जर्मनी पहुंचेगा। ठीक, तो पोलैंड और यूक्रेन का कुछ लेवरेज होता था अपॉन रशिया, ठीक है, कि हमारे थ्रू भेज रहे हो, कल होगा तो हम काट देंगे, करते रहना कुछ। तो वो कट ऑफ हो गया। और मेरे ख्याल से रॉयल्टी भी देनी पड़ती है अगर तुम्हारी किसी रॉयल्टी के थ्रू देनी जाता पड़ती है है, हाँ, दोनों मतलब, हाँ, अब जिसको देनी पड़े, सप्लायर को देनी पड़े या जिसको मिल रहा है उसको देनी पड़े, लेकिन हाँ किसी को रॉयल्टी तो देनी पड़ती है, उससे कमाई भी था। तो वो चला गया। और मोरओवर Nord Stream has been criticized for increasing Europe's dependence on Russian energy and potentially undermining the EU का efforts to diversify its energy sources and reduce like the greenhouse gas emission जो बात करो, ठीक है। ऑन पेपर। और अब ये सब अगर यूरोप में कुछ चल रहा है और अंकल सैम को दिक्कत ना हो, ठीक है, गिवन कि रशिया को फायदा हो रहा हो, तो कैसे हो सकता और है? नॉर्वे का भी है क्या? नॉर्वे का क्या व्यू है नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर? एक्चुअली नॉर्वे बहुत लेट उनको पता चला कि उनके पास भी गैस के रिजर्व्स हैं, तो उन्होंने अभी आकर के उनका प्रोडक्शन बढ़ा है। तो नॉर्वे की तरफ डाइवर्सिफाई करने का यूरोप अभी एक्शन ले रहा था। यूरोप एज मैंने पहले कहा, यूरोप की ब्यूरोक्रेसी काफी ही ज्यादा स्लो है, काफी लेजी है, तो उनको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। हमें लगता है इंडिया में दिक्कत है, उनकी तो और भी ज्यादा ऐसे ही है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्वे में मतलब उनको कोई ज्यादा स्टेक नहीं है नॉर्थ स्ट्रीम, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता नॉर्थ स्ट्रीम चल रही हो नहीं चल रही हो। नहीं पड़ता है अभी प्रेजेंट टाइम तो पड़ता है। नॉर्वे के साथ अगर यूएस बेसिकली अगर नॉर्वे को अभी गैस रिजर्व्स मिले तो नॉर्थ स्ट्रीम नहीं चलेगी तो उनको बेटर नहीं होगा, उनकी गैस बिकेगी। यस, हाँ, उन्होंने उनके पास भी तो एक पाइपलाइन है ना अभी जो नॉर्थ स्ट्रीम के बाद पाइपलाइन बनी बिछा रहे थे, वो भी पाइपलाइन अभी शुरू हो गई ना। नॉर्थ स्ट्रीम शुरू हो नॉर्थ स्ट्रीम जो फोड़ा इन्होंने, हमें नहीं पता किसने फोड़ा, ठीक है, कुछ देर में डिस्कस करते हैं अगर है हमें पता कुछ तो, ठीक है। लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम जब फोड़ा, अगले ही दिन इन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम आज फुटता है, ठीक है, और कल उन्होंने एक नया पाइपलाइन लॉन्च कर दिया जो नॉर्वे से आ रहा है जर्मनी को। पोलैंड नहीं, पोलैंड जा रहा है ना वो, तो पोलैंड जा रहा है, वो पोलैंड जाता है मेरे हिसाब से, पोलैंड जाता है वो। नॉट श्योर। तो मैं अंकल सैम पे था अभी, राइट। अंकल सैम क्या बताया था, अंकल सैम को क्या प्रॉब्लम हुई। तो एक तो अंकल सैम को देखा था कि यूरोप में उनका स्टेक कम हो रहा है एनर्जी के मामलों में, तो हर जगह तो चाहिए अपना स्टेक, ठीक है, और रशिया को फायदा कैसे हो रहा है। तो अंकल सैम काफी गुस्सा रहते हैं इस पे, अपना डिसकंटेंट हमेशा शो करते रहते हैं। इवन जब ट्रम्प था तो उसने भी 2018 में यूएन में जाकर ये कहा था कि जर्मनी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने पे ध्यान देना चाहिए, पावर वर्ड पे ज्यादा नाटक न करें। और इसी बीच ये जो पिछले 10-15 साल का फेज रहा है, इसी बीच यूएस अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुका है ऑयल का भी और गैस का भी। बट ये चीजें, अच्छा, हाँ, मतलब विश्वास नहीं यूएस को होता फुल, यूएस की मतलब चांदी हो गया। अगर नॉर्थ स्ट्रीम नहीं है तो यूएस को मतलब चांदी हो रखी है। आज सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा गैस का प्रोड्यूसर है, नेचुरल गैसेस का भाई प्रोड्यूसर। साहब, तो मैंने पता है मैंने चेक किया इस पे, और मैं भी सरप्राइज था थोड़ा सा कि दोनों ही चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अभी यूएस बनना पड़ता है, ठीक है। तो यूएस ने एक प्रपोज किया था कि हमसे क्यों नहीं लेते थे गैस, ये बहुत पहले की बात है कि हमसे क्यों नहीं लेते गैस, और ये कहते हैं कि क्योंकि यू के पास तो ये बात है ही ना कि उनको सस्ता मिल जा रहा है गैस रशिया से, तो वो क्यों डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे यूएस से खरीदे जाएंगे। और ये हमेशा डिसकंटेंट का पॉइंट रहता था यूएस की तरफ से कि ये क्या बात हुई, हमसे भी कुछ खरीद लिया करो, हम तो अरे बस तुम्हें वसाल स्टेट बना ही रखा बहुत सारों, तो कुछ हमारी बात मान लो, तो नहीं मान के देते। तो ये देख शिवांग, ये बता, मैं तेरा समराइज करता हूँ, मेरे को बताइए मैंने तेरी बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी। नॉर्थ स्ट्रीम जर्मनी को रशिया से गैस देता था सस्ती, जर्मनी का बहुत फायदा है, रशिया का बहुत फायदा है। लेकिन जर्मनी की डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई रशिया पे, उसके यूएस नाराज है कि भाई यूरोप रशिया के इतने पास नहीं होना चाहिए क्योंकि यूरोप तो हमारा चमचा है। ठीक है, नॉर्वे अलग चल रहा है, नॉर्वे ने अपने गैस रिजर्व्स ढूंढ लिए हैं और उनके पास अब ये है कि हमसे खरीद लो गैस रिजर्व, और यूएस भी ये कह रहा है कि भाई हमारे पास भी तो है गैस, रशिया से क्यों खरीदनी तुम्हारे, हमारी गैस क्या बुरी है ना। तो ये है तेरा, ठीक है। अब भाई मैं ये समराइज इसलिए कर रहा था क्योंकि ये भाई बिल्कुल जो एक मिसिंग पीस था ना, मैंने ना एक थ्योरी सी पढ़ ली भाई। तो सीमोर हर्ष है, एक बहुत ही फाड़ जर्नलिस्ट है, पुलित्जर प्राइज विनर है। इसने लाइक वियतनाम में जो यूएस ने कांड करे थे ना, यूएस का ही है, वियतनाम में जिसने कांड करे थे यूएस ने,
उस पे लाइक इसने अच्छी रिपोर्टिंग करी थी और पुलित्जर प्राइस भी मिला था। तो मेरी नज़रों में तो इसका कहने का मतलब मेरी नज़रों में तो क्लाउट है, मैं इसकी बातों को ऐसे नहीं डिसमिस कर सकता। अब इसने ये थ्योरी दी है, ठीक है, इसने ये थ्योरी दी है, अगेन इसकी थ्योरी है और ये अपने सोर्स कभी भी साइट नहीं करता और इस टाइम भी साइट नहीं करे इसने वियतनाम के टाइम भी नहीं साइट करे थे और इसका इसकी खुद का प्रिंसिपल ही है कि मैं अपने सोर्स कभी भी रिवील नहीं करूंगा। तो इसने थ्योरी दी है कि वो थ्योरी में तुम्हें ना बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, फ्री में इसके सबस्टैक पे है, लाइक मैं तो रिकमेंड करूंगा पढ़ लो, बट अगर नहीं पढ़ना तो मैं तुम्हें TLDR देता हूँ, ठीक है, दे दे भाई, जो मैंने पढ़ा और मेरे को समराइज कर समझ दे। में आया। तो हाँ, पढ़ाई लिखने में तो मन क्योंकि लगता नहीं है, यूएस का तो हाँ भाई, मैंने तो भाई मुश्किल से ये एक आर्टिकल पढ़ लिया भाई और मेरा दिमाग इसी में खराब हो गया, तू पर अगर खैर पढ़ फायदा लिया भी है तो कि भाइयों के साथ काफी है। बात होगी। हाँ, तू पढ़ ये भी लिया तो तूने हम पढ़ा भाइयों कि का हेल्प कर। ये भी तूने पढ़ा कि तूने चैट जीपीटी को बोला भाई समराइज कर दे? मैंने पढ़ा है भाई। अच्छा ठीक है। ऐसे डाउट हाँ, मत कर यार। हाँ भाई, अबे बता दे तुम्हें तू। चैट जीपीटी कहाँ से ले आया भाई, AI पे भी रख लेंगे एक टॉपिक गाइस, सब्सक्राइब। तो क्या यस। कह रहा था मैं, हाँ, तो यूएस का है एक नेवी डाइविंग स्कूल है देख फ्लोरिडा में, इसका नाम है यूएस नेवी डाइविंग स्कूल एंड सेल्वेज सेंटर, ठीक है, ये है फ्लोरिडा में। ये करता है डीप वाटर डाइवर्स को ट्रेन करता है ये कि भाई मतलब फाड़ ऑपरेशंस में ट्रेन करता है, मतलब एपेक्स टीम को। तो इसने ये थ्योरी दी है कि इन्होंने अमेरिका के इन बंदों ने फोड़ा है नॉर्ड स्ट्रीम को, ठीक है। तो वो बताता है कि लाइक दिसंबर 2021 में, रिमेंबर फरवरी 24 को इन्वेजन हुआ है, तो फरवरी 24 2022 को, दिसंबर 21 में 2 महीने पहले बाइडेन प्लान बनाता है कि नॉर्ड स्ट्रीम फोड़नी है, ठीक है। CIA कोवर्ट ऑपरेशन प्लान करती है डीप सी डाइवर्स के साथ, ठीक है, कि हम इस एक्सप्लोजन ट्रिगर करेंगे और मतलब ले लेंगे, ठीक है। और भाई साहब, प्रेसिडेंट बाइडेन ने नॉर्ड स्ट्रीम अनाउंस करी थी कि नॉर्ड स्ट्रीम 2, और उसने ये भी कहा था कि करे थे। हाँ, और नहीं, उसने ये भी कहा था कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 हम टिकने नहीं देंगे। अगर फरवरी 7 को कहा था ये उसने, इन्वेजन से 3 हफ्ते पहले कहा था कि नॉर्ड स्ट्रीम हम टिकने नहीं देंगे। इसकी बड़ी फारसी वीडियो भी मैं वो शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ, पहले तो मैं हम वो अपने शेयर लिंक्स में भी डाल देंगे फॉर द व्यूअर्स। नहीं, मैं दिखा भी देता हूँ भाइयों को, व्यूअर्स भी साथ में ही देख लेंगे हमारे, ऐसी क्या बात है। और मतलब एक और क्लैरिटी पॉइंट ये दे देते हैं कि आई थिंक जिस चीज की वजह से हम सब इंक्लाइंड है कि ये थ्योरी ट्रू है, वो ऑल्सो ये भी है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वो ऐसा कोई नॉर्मल अपने गमलों में पानी डालने वाला पाइप नहीं है, ये प्रॉपर मेटल की पाइपिंग लाइक है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है इसके आसपास, जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर बिछाई गई है। ये अच्छा, तो मैं चलाता हूँ, मेरे को बताना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इन इटसेल्फ एक मेगा प्रोजेक्ट है भाई। 11-12 बिलियन डॉलर की पाइपलाइन है भाई वो, मतलब बाय कॉस्ट, नॉट रॉन्ग। अच्छा, आवाज आ रही, देखना आवाज आ रही Yes, आ रही है। Thank you, Chancellor तो ठीक है, ये बाइडेन President, एंड ओलाफ, I have wanted to ask हाँ, you तो ये जर्नलिस्ट पूछती है इससे सवाल, ठीक है, सुनो। Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then और फिर Chancellor चांसलर शोल्स से सवाल पूछिए, फरवरी 7 की बात है, ठीक है। तो इसने पूछा कि तुम तो कह रहे हो कि फोर्ड वो कर देंगे, बंद कर देंगे, जर्मनी के साथ डिस्कस करा क्या तुमने कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 बंद कर देंगे हम इन्वेजन के बाद? और इन्वेजन किसको कहते हो तुम? हाँ, ये देखो फिर बाइडेन का आंसर। Answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. दीदी ज़्यादा डेप्थ में जा रही है। हाँ, दीदी तो जा रही है, इसके आंसर सुनो फिर। We will. I promise you, we'll be able to do it. ये कार्ड्स पे लिख के नहीं दिया था क्या कि ये नहीं रिवील करना था? फेस पे स्मग दिखा उसके? हाँ भाई, वही तो वो एरोगेंस जो इनकी है। ये फरवरी 7 का है, इन्वेजन के 3 हफ्ते पहले, ठीक है। अब तो ये बंदा सीमोर हर्ष कह रहा है, और इसने ये वीडियो भी डाली थी उसमें। तो ये कहता है कि मतलब यूएस मिलिट्री ने नॉर्वे के साथ अपनी ट्रेनिंग और अपने रिलेशंस बहुत एक्सपैंड कर दिए हैं, और उन्होंने मिलिट्री पाइपलाइन
लाइक उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी एक, ये डेनमार्क के बोहोम आइलैंड के पास में, आइलैंड ठीक के है। पास हाँ, तो इन्होंने ये मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी नॉर्वे में, और इस टाइम इन्होंने इस एक्सरसाइज के बहाने से नॉर्वे के बंदों के साथ मिलके और अपने डीप डाइवर्स के साथ इस टाइम पे एक्सप्लोजिव्स प्लांट कर दिए थे नॉर्थ स्ट्रीम पे। अगेन इसमें एक फैक्ट मैं और यहाँ पे पुशन करना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज का रेफरेंस इसलिए डाला जा रहा है और इस आइलैंड का रेफरेंस इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि जो लीक डिटेक्ट किया गया था दैट वाज वेरी क्लोज टू दिस आइलैंड, ठीक है। और ये जो एरिया है, अगर तुम ज्योग्राफिकली मैप पे देखो, यूरोपियन मैप पे, तो दिस इज सराउंडेड बाय यूरोपियन टेरिटरी। रशिया दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है, हाँ, तो इट्स तो वेरी like, डिफिकल्ट कि कोई और इन्वॉल्व हो। हाँ, और फिर इन्होंने वैसे डेनमार्क और स्वीडन को ब्रीफ किया था खैर, और नॉर्वे तो के साथ तो मिल ही रहे थे। ये इन्होंने कपल ऑफ मंथ्स प्रायर टू द इन्वेजन एक्सप्लोजिव्स प्लांट कर दिए थे, तो फिर स्मग के साथ बोल रहे हैं कि हम कर देंगे बाइडेन जी। और अब यूएस ऑफिशियल्स या लाइक अमेरिकन मीडिया ऐसा कि भाई ये तो मिस्ट्री होगी, किसने फोड़ दिया, वो फिर वो अपना उन्होंने तो बोला भी था मेरे ख्याल से अमेरिका ने कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, उन्होंने थ्योरीज भी प्रोपोगेट की थी। तो अरे यूएस में बड़ा फर्स्ट डे द होल न्यूज़ इन CNN फॉक्स वाज ये कि रशिया ने फोड़ दिया, ठीक है। और सबको पहला क्वेश्चन यही हो रहा है कि रशिया क्यों करेगा? नहीं, तो रशिया अपने ही पाइप EU ने बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था आफ्टर द लीक वाज डिटेक्टेड कि EU का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि दिस इज एक्ट ऑफ सैबोटाज, लेकिन किसने किया ये नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। किसके तरफ से? लेकिन ये जो नॉर्थ स्ट्रीम फ्रॉम वाइल रशिया से आते हुए जब तक जर्मनी पहुंचती है, इट पासेस थ्रू वाटर्स ऑफ 5 या 6 कंट्रीज का इकोनॉमिक जोन, ठीक है। वो 5 के 6 कंट्रीज सब EU के मेंबर्स हैं, सब नेटो मेंबर्स हैं। हाँ, और पोलैंड ने तो ट्वीट ही कर दिया, पोलैंड के किसी मिनिस्टर ने ट्वीट ही कर दिया कि थैंक यू यूएसए ऐसे करके। चिल्ला के तो ये बता दो। वही, उसको ब्रीफिंग नहीं मिली थी कि खुशी ऐसे जिस बंदे के पास पाइप की टंकी है, वो पाइप को तोड़ेगा क्यों भाई? वो टंकी नहीं बंद कर देगा भाई? मतलब ये तो चलो, ये अगर उनकी जनता मान रही है तब तो फिर थोड़ा दिक्कत है कॉमन सेंस। और सिर्फ उनकी जनता नहीं मान रही थी, एक टाइम पे तो ये मेजर थ्योरी थी वर्ल्ड वाइड कि रशिया ने फोड़ दिया, क्योंकि सब ये बोलते हैं और वॉर टाइम चल रहा है, वॉर टाइम में। और मतलब आप देखो किसी भी क्राइम में जनरली क्या देखते हैं, मीन्स और मोटिव। मोटिव नॉर्वे के पास है, उनकी गैस बिकनी है। मोटिव अमेरिका के पास है, यूरोप की डिपेंडेंस ऑन रशिया कम होनी है और उनकी भी गैस बिकनी है। मीन्स तो भाई अमेरिका के पास तो हर तरह के मीन्स हैं, कुछ भी कर लेगा। हमने डिस्कस कर लिया। निकल कभी तेरे घर आके तेरे चमाट मार जाए बाइडेन। तो बाइडेन नहीं मार हाँ, पाएगा। और फिर मीडिया जहाज, ये बैठू के घर की लिफ्ट ठीक से चलती नहीं ना, अरे फिर तो नहीं वो पहुंच पाएगा। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो स्ट्रिप होके नई गिरी लिफ्ट जाएगा। बनवानी पड़ेगी, तेरे घर के आसपास नई लिफ्ट बनती दिखे ना तो भाग जाइयो। नहीं, मीडिया इनका अलग ही चल रहा है कि भाई लाइक हम रशिया ने फोड़ दिया, तो ये पूरा वॉर टाइम वाला प्रोपेगेंडा है। मतलब और वॉर टाइम पे प्रोपेगेंडा तो अलग लेवल पे चले जाता है। और लाइक मैं इसके बारे में सोच भी रहा था, तो मेरे ख्याल से लाइक प्रोपेगेंडा इज नॉट नेसेसरली लाइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक उनकी मीडिया झूठ बोल रहा है, बट इट इज डेफिनेटली अ फ्रेमवर्क जिसमें लाइक वो मतलब ट्रू फैक्ट्स को सेलेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं, कन्वीनियंट 100%। फ्रेमिंग के साथ, जो लाइक स्टेक होल्डर्स के मतलब ऑब्जेक्टिव को एड ही करे, भाई है ना। मतलब तो बट ये एक कोई मेरे को ये समझाओ कि ये बहुत ही कॉमन नॉलेज थी, अगर मेरे को फायदा किसी चीज से हो रहा है तो मैं उस चीज को क्यों फोड़ूंगा? मतलब मेरी तो कमाई हो रही है ना। मतलब लाइक ये कोई भाई- क्या फैक्ट प्रेजेंट कर भाई यही वही है तो ना कि प्रोपेगेंडा है, यही तो प्रोपेगेंडा है कि ये आदमी पागल है, ये खुद तो डूबने को तैयार है, ये सबको लेके डूबना चाहता है। भाई वो ये image- पुश किया जा रहा है हाँ, नैरेटिव पूरा पूरा। ये इमेज पुश की जा रही है। तुम बस एक पोस्ट बना दो, 10 पोस्ट बना दो, तुम उसको सोशल मीडिया पे फ्लड कर दो अलग अलग अकाउंट से लोगों को, तो वो इमेज बन जाती है लोगों की, क्योंकि भाई बहुत आसानी से कन्विंस हो जाते हैं लोग ऑनलाइन हाँ, कुछ सामान देख के। अगर एंड लाइक उनके पास बोलो। वो सब चीजें भी हैं थोड़ी सी, जैसे कि अब व्हेन रशिया वेंट टू वॉर, जो रशिया उसको वॉर नहीं कहता, रशिया उसको स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज कहता है, बट व्हेन रशिया वेंट इनटू यूक्रेन, रशिया न्यू के उसके पास एक अपने हाथ में जो कार्ड्स हैं उसमें से एक जो एस है उसके डील का, वो ये है कि मेरे पास सप्लाई ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एंड इंटरनेशनली तुम सिंगल हैंडेडली बहुत कम डिसीजंस ले सकते हो अपने फेवर में, ठीक है। यू नीड पीपल बाय योर साइड। तो ये इम्पॉसिबल है कि रशिया ने और पुतिन ने ये नहीं सोचा था कि रिटेलिएशन वापस आएगा। आई एम अज्यूमिंग पुतिन वेंट इनटू द डील थिंकिंग कि भाई आई होल्ड द कार्ड टू देयर एनर्जी एंड मे बी आई विल बी एबल टू यूज दिस किसी दिन, जब ये लोग ज्यादा बकबक करेंगे तो मैं बोलूंगा ये देखो रात को गर्म पानी से नहा के सोना है, नहीं सोना है मैं बताऊंगा तुम्हें।
हाँ, और लाइक देन अमेरिका टुक दैट कार्ड अवे फ्रॉम पुतिन एंड देन ब्लेम्ड दैट पुतिन हिमसेल्फ टोर दैट कार्ड। तो ये मीडिया ये प्रोपेगेट कर रहा है वो, मतलब ठीक है, मतलब अब लाइक अगेन मतलब मीडिया रिपोर्टिंग इज मोस्टली एक्चुअली, बट प्रोपेगेंडा सिस्टम में लाइक they present it in a certain way, right? Like it may very well be the truth, but selective और framing तो करते हैं, selective चीजें को पकड़ते हैं और उसको फ्रेम करते हैं इस तरह से। तो एंड अगेन इसी के कंटिन्यूएशन में ये फटती है और 2 दिन बाद नई पाइपलाइन चालू हो जाती है जो नॉर्वे से स्टार्ट से हाँ। ठीक है। इनिशियल जब थ्योरी नेक्स्ट डे लॉन्च जस्ट कंफर्म हुआ है। नेक्स्ट ठीक है, और हाँ, जब इनिशियल ये लीक डिटेक्ट किया था तो बिसाइड्स द रशिया एंगल एक और एंगल जो पुश किया जा रहा था वाज कि मे बी कोई नेचुरल कॉज की वजह से डैमेज हो गया हो, ठीक है, कि अर्थक्वेक आ गया, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो गया अंडर वाटर, जिसकी वजह से ब्रेकेज हो गया और लीक चालू हो गई। तो भाई ये नॉर्थ स्ट्रीम जा रही है, ये नई पाइपलाइन जा रही है नॉर्वे से ऊपर नीचे, ठीक है। अर्थक्वेक आया, ऊपर वाली टूट गई, नीचे वाली नहीं टूटी। नहीं बनी है ना। तो नीचे से आते हैं। अबे वो भी नहीं बनी थी, नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो चालू भी नहीं हुई थी अभी। अच्छा, नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो चालू भी तो नहीं फूटा भी नहीं है, फूटा तो उन्होंने- नॉर्थ स्ट्रीम को है, नहीं, दोनों फोड़े हैं, नॉर्थ स्ट्रीम फोड़ा था। डैमेज दोनों में डिटेक्ट हुआ है, पता नहीं, मैंने शायद ऐसा पढ़ा था कि दोनों दोनों में थोड़ी damage- सी दूरी पे वो हो रहे हैं, दैट पाइप्स आर नॉट ऐसे कि साथ साथ में है, दोनों दूर है। हाँ, हाँ, तो मेरे को तो इतना पता तो क्योंकि गैस जो है ना लीक हुआ, नॉर्थ स्ट्रीम 2 में गैस अभी तक गया ही नहीं है, गया ही तो नहीं नॉर्थ है। स्ट्रीम को फोड़ा है। नहीं तो हो सकता है ना कि 2 को उन्होंने टेस्ट मार लिया हो ना, थोड़ा सा दैट भेज के देखा होगी भाई लीक वहां पे भी हो रहा है क्या, अरे वो तो हर स्टेप पे वो लोग टेस्ट करते जाते हैं भाई। टेस्ट करके बोल दिया कि हाँ भाई मुझसे भी फोड़ दिया उन्होंने। Anyways, like it is a very expensive commodity to just simply flow through pipelines. और यहाँ पे मैं एंड डेफिनेटली मतलब अगर खुद की बनी हुई हो तो, अगर खुद की बनी हुई हो तो नहीं फोड़नी चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड करना है चाहूँ कि ना? रशिया को पता है कि उसने नहीं फोड़ा, लेट से, ठीक है। अगर यहीं पे यूएस होता और यूएस से कुछ फूट गया होता कहीं भी, वो क्या तांडव मचा दिया होता है इतने से में, ठीक है। हाँ भाई, मचाया नहीं था इन्होंने, एक बिल्डिंग फूट गई थी इनकी तो इन्होंने ऐसा तांडव मचाया कि अभी तक चल ही रहा है वो तांडव। तो दुनिया से टेररिज्म खत्म हाँ। करने निकले थे ये अपने अपने घरों से, वापस भाग के, हाँ, टेररिस्ट ही निकले थे, टेररिस्ट खत्म करने। हाँ, और फिर एक दिन सोचा कि अरे नहीं अब मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो घर वापस चलते हैं। हाँ, और मीडिया में कुछ और ही दिखा, और लाइक यूएस का मीडिया काफी हद तक ये करता है, लाइक इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड व्यू को, राइट? बिल्कुल। तो लाइक मतलब जैसे ग्राहम फुलर है एक बंदा, लाइक वो काफी हाई ऑफिशियल है यूएस इंटेलिजेंस में, उसने कहा कि लाइक जो मैं देख रहा हूँ इस टाइम, मतलब कोल्ड वॉर के बाद सबसे हाईएस्ट रशियन फोबिया है यूएस में, कल्चरली और मीडिया में तो डेफिनेटली। और उन्होंने अपना लाइक उन्होंने रशियन माउथपीस भी बंद कर दिया, जैसे लाइक रशियन टाइम्स है, उन्होंने वो बैन कर रखा है लिटरली। तो यूएस में अगर आपको रशिया ने क्या कहा ये जानना है तो आपको थर्ड पार्टीज पे रिलाई करना पड़ेगा, जैसे अल जजीरा होगी, मतलब आप अपने एनिमी BBC को हो सुनने के लिए थर्ड पार्टी पे रिलाई कर रहे BBC हो, वो जो कह रहे हैं वो नहीं सुनोगे तुम। बीबीसी का भी वही चल हाँ, रहा है, बीबीसी भी वही सेम ही हाल है भाई। और जैसे और फिर फैक्ट्स छुपाए जाएंगे, जैसे एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, ये मैंने कहीं देखा कि 24 फरवरी को रशिया इन्वेड करता है, राइट? 130,000 सोल्जर्स उन्होंने पोस्ट कर रखे थे उधर बॉर्डर्स पे, ठीक है। ये किसी ने नहीं बताया कि 23 फरवरी को एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वो, कि और उसका नाम है OSCE, इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ऐसे करके कुछ है। हाँ, तो ये फील्ड पे थे यूक्रेन में, ठीक है, न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन यूरोप की, जो यूक्रेन में फील्ड पे हैं, वो कह रहे थे कि उन्होंने हैवी आर्टिलरी फायर देखी डोनबास रीजन में फ्रॉम यूक्रेनियन साइड ऑन 23 फरवरी, अ डे प्रायर टू रशियन इन्वेजन, और 110,000 सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा रखे थे। 24, ये किसी को ने बताया ही नहीं, किसी मीडिया आउटलेट ने नहीं बताया। बट ये तो एको रशिया ने भी नहीं किया ऐसे। तो वो कह रहे थे कि लाइक रशिया, लाइक वो यूक्रेन इन्वेड कर रहा था डोनबास को। अच्छा रशिया, इसलिए फिर रशिया कूद के आया अपने 130,000 सोल्जर्स लेके। बट ये वो बताएगा भी आई थिंक उससे थोड़े दिन पहले रशिया ने ऑफिशियली डॉनबास रीजन को एज अ इंडिपेंडेंट वो भी रिकॉग्नाइज कर लिया था ना। उसके बाद से ही एस्केलेशंस थोड़े बढ़ते हैं, लाइक डेली बेसिस पे बढ़ते गए। उससे पहले कर लिया। बट दे वुड हैव यू बिलीव कि दैट रशिया सडनली पुट ऑल दीस मैन इन and like started invading Donbass, but Ukraine and eventually Europe, और मतलब ये पहले तो डोनबास इन्वेड किया, फिर ये यूक्रेन पूरे को इन्वेड करेगा, फिर यूरोप को ले लेगा, ये बोलेंगे वो, है ना। ये नहीं बताएंगे कि मतलब इन्होंने पहले, प्रोपेगेंडा है भाई पूरा। भाई अभी भी मतलब तुम ये देखो,
ये वॉर में जितना प्रोपेगेंडा, मतलब अब वो भी अलग बात है कि हम इस एज ग्रुप में हैं कि हमने और कोई पहले की बड़ी वॉर देखी नहीं, बट करंट टाइम्स में इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा पुश हो रहा है इस वॉर में, तो वो जेलेंस्की ऑस्कर में भाषण देने पहुंच जाता है, टाइम मैगजीन के कवर पे पहुंच जाता है, ये सब जगह भीख मांगता घूमता है कि भाई मेरे को हथियार दे दो, हथियार दे दो। इसको हाँ टेबल पे बैठ के बात किसी से करनी नहीं है कि भाई हाँ मेरे लोग मर रहे हैं, मेरा देश बर्बाद हो रहा है, ना 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 और ना, मेरे को हथियार दे दो, मेरे को और हथियार दे दो, मेरे को और हथियार दे दो। एक्चुअली धमकी की तरह यूज करता है कि मेरे को टेबल पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो हथियार दे दो, ऐसे हाँ करके। ये तो अलग ही लेवल पे चल गया भाई कि भाई इसको लोग मरने और धमकी से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये यही करता आ रहा है। 2014 से लेके 2022 तक 14,000 सिविलियंस मरे हैं, जो नाजी रिलेटेड, जो अपने डेथ स्क्वाड्स बटालियंस की बात कर रहे थे, उन्होंने मारे हैं 14,000 और सिविलियंस, अभी तो जो ये भी हो रहा है ना वॉर कि में नहीं मरे हैं इतने। जो एड आता है उसमें से काफी सारे पैसे तो निकाल के ले जा रहे हैं। करप्शन तो ऐसे, हाँ अगर यूक्रेन का देखे तो मोस्ट करप्ट कंट्री रहा है यूरोप का फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाँ यूक्रेन, ठीक है। और और अभी मजे आगे के पैसे फ्लो कर रहे हैं, तो लोग जो है ऊपर ऊपर वाले तो निकाल भी रहे हैं। इस पे किसी ने अभी कुछ दिन पहले और एक आर्टिकल आया भी था कि अ, काफी जो उनके ओलिगार्क्स हुए हैं यूक्रेन में भी एस्टेब्लिश्ड हैं, वो वहाँ स्टे करके जो एड के पैसे आ रहे हैं उसको कहाँ इंतजाम करना है, किस चीज का, वो सब कर रहे हैं बैठ कर। तो वो तो मजे में भाई तो हम्म, यूक्रेन तो का तो लेकिन पूरा पूरा यही है ना, डैडी हाँ बताएंगे फोन पे क्या करना है। हाँ, तो जेलेंस्की भी लाइक, और अमेरिकन मीडिया में ये इन्वेजन से पहले कई रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई यूक्रेन में बहुत करप्शन है, हम इतना एड क्यों देते हैं उनको, नीटो में क्यों ले रहे हैं उनको। अमेरिकन मीडिया में ये बोला जा रहा है। जेलेंस्की भी लाइक पूरा करप्ट ठगी है, इसने जर्नलिस्ट भी मारे हैं अपने कंट्री में, इसने जर्नलिस्ट थ्रेटन किए हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो भी प्रो रशिया बोलता है या फिर पीस की बात करता है, उस जर्नलिस्ट को थ्रेटन किया है, मारे भी हैं इसने। तो ये ऐसे दूध का धुला कुछ है नहीं कि लाइक, और इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं था इन्वेजन से पहले पब्लिक में। तो मतलब ये वही अपने राइट विंग जो इनका मिलिटेंट क्लास है उसके बलबूते पे बना हुआ है, तो वहां पे। और अब करंट डे मीडिया हाई पे। हाँ, करंट और डे मीडिया बाकी है उन्होंने बना दिया। बाकी ये अपने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के प्रीमियर्स ने पहुंच पहुंच के हाथ मिला के उसको हीरो बना मतलब दिया। मीडिया हाइप इस वजह से भी कि हम्म उनको जो न्यूज प्रोपेगेट करना है, अगर उसमें जेलेंस्की हीरो नहीं रहा तो जो न्यूज प्रोपेगेट करते हैं उसका सेंस नहीं बनेगा। हम्म करेक्ट। और तो क्योंकि देख ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, ये लाइक अब ये फिर से स्पेकुलेशन है, बट ऐसी रिपोर्ट्स भी मैंने देखी हैं कि लिटरली रशिया ने फॉर सिविलियन कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने अपनी मिलिट्री एडवांसेस स्लो डाउन करे ताकि सिविलियंस वहां से निकल जाएं। लेकिन जो ये यूक्रेन पैरामिलिट्री है, इन्होंने वो बंद कर दिए और फोर्स किया अपने सिविलियंस को कॉन्फ्लिक्ट वाली जोन में रहने के लिए और मरने के लिए, क्योंकि ये उनके फेवर में है। क्योंकि रशिया स्लो कर रहा है, और रशिया अगर सिविलियंस को मारेगा तो इंटरनेशनल सपोर्ट हाहाकार और मचता है कि भाई इनको देखो रशिया कितने हरामजादे हैं, मार रहे हैं। तो भाई ये तो अपने सिविलियंस को मारने को भी तैयार हैं, कोई ऐसा नहीं है। इन्होंने तो भाई ये भी तो किया था ना कि इवन आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पब्लिकली क्लेम किया है कि जब हमारे स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए थे, टू इवैक्यूएट देम, रशिया के थ्रू पीस डायलॉग्स सेटअप किया गया कि भाई इतने इतने घंटे के आप वो दो सीज फायर ड्यूरेशन ताकि लोग मूव आउट कर पाए। एंड रशिया ने अबाइड किया उन सीज फायर टाइमिंग्स के साथ, कोई वायलेशंस नहीं रिपोर्ट हुए ड्यूरिंग दोज आवर्स। बोथ साइड्स पे। हाँ, तो मीनवाइल ये यूक्रेन का मतलब रियलिटी है। अमेरिका का तो हमें पता ही है, खुद इन्वेजन करता है और आए जा रहा है, रुक के ही नहीं दे रहा है, मतलब इसके पास में। तो और अब मतलब स्वीडन और फिनलैंड की भी बात हो रही है, फिनलैंड तो हो गया ना रेटिफाई। हाँ, अब मतलब फिनलैंड तो अब तुम उसको, मतलब अब रशिया से तुम चाहते क्या हो कि भाई वो मतलब उसके जो रशियंस मर रहे हैं यूक्रेन में, वो उसके पास, पुतिन के पास आके कहें कि बचा हमें, तो वो क्या करे? बट वो बैठा रहे अब मेरे हाथ को पे क्या हाथ लगता धर है कि के। हम लोग और एक टेंजेंट पे बहुत देर तक बात की है कि यूक्रेन की क्या क्या दिक्कतें रही है, यूक्रेन ने क्या क्या गलत किया इसमें। फॉर ऑल द वर्ल्ड ब्लड इज ऑन रशियन हैंड, ठीक है। तो थोड़ा सा रशिया के बात कर लेते हैं कि रशिया और क्या कर सकता था इधर। देख, वॉर तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, वॉर ऐसा ही होता है कि लास्ट स्टेप होता है हाँ प्रगति। ऐसा कुछ हम लोग कुछ सोच सकते हैं कि हाँ, तो रशिया, मैं उस पे हाँ, उसके मामले में लाइक ये कर सकता था कि जब रशियंस रो रहे हैं तो वो मतलब हाथ खड़े कर दे कि मतलब डोनबास को छोड़ दे, सरेंडर कर दे, हाँ, और रशियंस को अपने बोर्डर्स ओपन कर दे और अपने वहां पे रीस्टैब्लिश करवा ले, लाइक रीसेटल करवा ले अपनी जगह पे। ये कर सकता था, बट फिर डोनबास छोड़ दिया तो फिर अगला जॉर्जिया पे आएंगे, फिर क्राइमिया पे आएंगे। इसको पुतिन को ये कहाँ बताया कि डोनबास लिमिट है ना? कि डोनबास पे आके रुक जाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है?
और उसके और पुतिन के अंदर भी तो लोग जो रशियन नेशनलिस्ट हैं वो उसको कह रहे हैं कि भाई तू कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। एंड और अगर पुतिन का तुम फायदा भी हो रहा है, मतलब पब्लिक व्यू तो बनता ही है अगर हाँ मतलब वही लड़ाई होती है नहीं तो। स्ट्रॉन्ग मैन का तो अब ऑब्वियसली तो हो लेकिन रहा है कि पब्लिक व्यू तो अच्छा बन ही जाता है, तो कम से कम नहीं, नेशनलिस्ट में बट भी। शिवांग हाँ मेरा क्वेश्चन इस हिसाब से है कि देख, अब रशिया हैड टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन बिकॉज कंसिस्टेंटली उसके बॉर्डर्स को थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है पिछले 10-15 साल में। अदर देन क्राइमियाज एनेक्सेशन, वो भी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस किया गया। ठीक है, रशिया की तरफ से ऐसा कौन सा एक्शन लिया गया है जहां पे ऐसा लगे कि रशिया वेस्ट को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है बाय कमिंग इनटू देयर बाउंड्रीज और कमिंग क्लोजर टू देयर अब वो तो बाउंड्रीज? थ्योरी बिल्कुल ही बिलीवेबल नहीं है कि रशिया एक टाइम पे ये चाहता है कि यूरोप उसके अंदर समा जाए। ये तो बिल्कुल ही बकवास थ्योरी है, कौन इसमें बिलीव करता है? नहीं, ये फियर फैक्टर तो बनाने की इवन कोशिश इवन यूएस करते हैं। पुतिन ने भाई इवन जब पुतिन ने ये यूक्रेन कहा है पुतिन ने ये कहा है कि सोवियत यूनियन, लाइक लिटरली इसने कहा है कि सोवियत यूनियन मतलब का रीयूनिफिकेशन, उसका वापस उस पे आना मतलब दिलों में अच्छा लगता है, हार्टफुल मतलब इमोशनल आर्ग्यूमेंट है, बट ये दिमाग से सोचोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, रशिया ने वो है तो ना। काफी और पहले, इन्वेजन हाँ रशिया ने काफी पहले क्लियर कर दिया था इवन कि जो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कुछ दिन एक बफर जोन तक रहने दो हमारा, उसके उधर नहीं बढ़ो। लेकिन अगर बढ़ गए हैं तो ये वॉर ही एक था आंसर इसका, या फिर कुछ और हो सकता था, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी इसमें भी देख, लाइक एज सून एज द इन्वेजन मैं यहाँ पे स्टार्टेड डेविल्स देयर एडवोकेट बन वाज रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। हाँ 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 नहीं, बट जैसे लाइक एज सून एज द इन्वेजन स्टार्टेड देयर वाज ह्यू एंड क्राई के वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है पुतिन। ठीक है भाई, हाउ डज द वर्ल्ड बिलीव कि वो 1 लाख सोल्जर लेके पूरा यूरोप को मार्च करने निकला था? भाई यू हैव कंट्रीज ऑफ, तुम 10-12 कंट्रीज को ओवर पावर करने की बात कर रहे हो, ऑल वेरी वेरी स्ट्रांग मिलिटरीली। ठीक है, जहां पे यूएस फोर्सेस बेस्ड हैं। ठीक है, एडिशनल अलायंस मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इनके पास जो बाकी कंट्रीज के आ राइट जाएंगे। और ये कह रही हूँ कि वो 1 लाख लोग लेके पहुंच गया था पूरे, हम हमारी हालत खराब हो गई 1 लाख लोग देख के। भाई ये तो आज खत्म ही करने वाला था, हमें करना पड़ा जो बात ये करना ना कि सेंस ऑफ फियर और बैठा दो लोगों के बीच में, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, जस्ट ऐसा तुम स्टोरी का बेच सकते हो। और यूरोप में लोग को वो डर रहता है, वो जैसे कुछ देर पहले कौन सा तू बोल रहा था, ध्रुव भी बोल रहा था ना तू कि वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली बात थी कि अगर थ्रेट टू लाइफ कहीं भी लगेगा तो वो तो कहेंगे कि हाँ हाँ। पब्लिक ओपिनियन जितना तुम चेंज कर सकते हो लोगों का, या जितना अपने तरफ कर सकते हो, अगर वो इन्फ्लुएंस करने में तुम हो चुके हो सक्सेसफुल, तब तो तुम्हारे लिए इजी चीजें हैं। और यूएस के पास इतना तो पावर है, इस पब्लिक ओपिनियन तो देखो लाइक एक तो पुतिन ने ये स्टेटमेंट्स ऐसे दे रखे हैं तो उसने कभी इंटरेस्ट ही शो नहीं किया कि उसको यूरोप कब जाना है। और अगर ये थ्योरी अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी थ्योरी ये है कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं। हाँ वो 190, जैसे से रोहित तू कह रहा था, उसके एट मोस्ट उनके पास 190 के सोल्जर्स थे। ठीक है, 1,90,000 सोल्जर्स थे अगेंस्ट यूक्रेन 350,000। और दिस इज नॉट इनफ टू इन्वेड, कॉन्कर एंड देन मेंटेन बिल्कुल एक कंट्रीज। कंट्री। लाइक मतलब एग्जांपल तो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया था। पोलैंड इज अ मच स्मॉलर कंट्री विद मच लेस रेजिस्टेंट पीपल। और उसने किया था 1.5 मिलियन सोल्जर्स के साथ पोलैंड को। तो दैट इज द स्केल यू नीड इन्वेड करने के, और फिर उसको मेंटेन भी करना है। तुम इन्वेड कर रहे हो अगेंस्ट नेटो 190,000 के साथ, और फिर यूरोप पे कब जा लोगे तुम? भाई पुतिन अलग अलग वो बंदा है क्या? मेरे को कभी कभी क्या लगता है ना कि रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड होना उसके अगेंस्ट ही काम करता है। कि वो स्टोरी जो होता है ना बेचना इजी पड़ता है कि उनके वॉर हेड सबसे ज्यादा है, टॉप फाइल हाँ, बहुत है। और कोई यूएस से कोई सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट ज्यादा है, नंबर थोड़ा सा ज्यादा है। तो हाँ भाई जिस फिगर्स के साथ ये दोनों कंट्रीज बैठे हैं उसमें तो फ्रैक्शनल भाई डिफरेंस है। इट जस्ट टेक वन टू एंड अरे द भाई वॉर, ये तो वाले मतलब नहीं है भाई, हर चीज में इनकी लाइक बिल्कुल लाइक ब्लेटेंट एरोगेंसी दिख जाती है इनकी हर फॉरेन पॉलिसी में ना। मतलब 100% ये व्हाइट सुप्रीमेसी में ये बिलीव करते हैं, चाहे ये कुछ कह लें। हाँ, और इंपेरियलिस्टिक तो खुद ही हैं ये। भाई खुद ही तो इधर उधर से इकट्ठे हुए हुए हैं भाई ये। अब हमारे भाई पास भी उन्हें एक वाइट है पुतिन ने अपना अब निखिल जैसे पटवारी। इसको कर रहे हैं अरे पुतिन ने इसको यूएस वालों को बोला था कि इराक में मत जाओ, इराक में जाना सोल्यूशन नहीं है। पुतिन ने अपोज किया था, नहीं माने। इराक में तो खैर किसी की नहीं माने थे, फ्रांस भी अपोज कर रहा था। पर अफगानिस्तान में पुतिन ने नहीं बोला कि मत आओ, मत जाओ। अफगानिस्तान में पुतिन वाज लाइक कि ठीक है जो कर रहे हो करते रहो। तो मतलब पुतिन फिर भी मेरे को तो पर्सनली तो मेरे को बड़ा बैलेंस आदमी लगता है। प्लस वो और ये यूएस वाले तो अलग है। डॉग्स के साथ अच्छा है, तो मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। तो तुम्हें हाँ ऐसा नहीं लगता कि भाई यूएस वो का मतलब हाँ 1 लाख सोल्जर्स के साथ वो बस इसलिए गया था कि भाई मैं इनको थोड़ा सा डराऊंगा तो ये वापस बैक ऑफ कर जाएंगे
और मैं अपने हाँ लोगों को अंदर लेके आ जाऊंगा, कि उसके बाद फिर देख लेंगे कि कैसे हाँ उसको सॉल्व मुझे करना ऐसा ही लगता है कि उसने यही था कि लाइक उसका कभी टारगेट ही नहीं था पूरा यूक्रेन है। इन्वेड करना। उसका ये था कि मैं करूंगा और ये हाथ खड़े कर देंगे और फिर एनेक्स कर लूंगा, थोड़ा मोड़ा डोनबास ले लूंगा वो और वाले वाला मतलब एनेक्स के तो अलावा इनको कह दूंगा कि नेटो में नहीं जाओगे तुम, कुछ कर लो। करेक्ट, एनेक्स के अलावा मैंने ये भी काफी थ्योरीज पढ़ी थी और ये काफी वाइड स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की कि पुतिन का पर्पस ये था, जाओ धमकाओ, पावर रिजीम चेंज करवाओ, ये जेलेंस्की को हाँ भगाओ, ठीक है, ताकि कोई प्रो रशियन आके बैठे एंड फिर डायलॉग सेटअप करके वापस आ जाओ। हाँ तो वो अमेरिकन प्लेबुक के थ्रू काम कर रहा था। यूएस को बिल्कुल अच्छे से पता है कि रशियंस कब अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनके बहुत सालों से वो प्रॉब्लम रही है कि मॉस्को जो है, मॉस्को क्रेमलिन जो हुआ, वो वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास पड़ता है, यूरोप बहुत के ईस्टर्न बॉर्डर्स कह लूं मैं, ठीक है। तो हमेशा से एक जो सेंस ऑफ थ्रेट होता है ना, रशियंस के दिमाग में हमेशा से रहा कि उधर से इन्वेजन होगी और मॉस्को चला जाएगी। तो वो हमेशा से वो जो बफर जो उनकी बात में पहले कर रहा था, वो हमेशा बना के रखना चाहते हैं कि कोई बीच में स्टेट्स हो जो डायरेक्ट अटैक में ना आ पाए, रशियन बॉर्डर्स डायरेक्ट अटैक में ना आ पाए, और मॉस्को से कोई ऐसे, मॉस्को तक कोई फ्लाइंग ऐसे न्यूक्लियर वेपन नहीं पहुंच जाए या फिर कोई मिसाइल्स ऐसे कोई हिट ना कर सके डायरेक्ट। तो ये काफी क्लियर था उधर भी, यूएस को भी, कि इनके इतने पास नहीं जाना, और ये हमेशा उनको ट्रिगर करेगा ही करेगा। और इन्होंने और भाई ट्रिगर पॉइंट्स ही ऐसे सेट किए इट्स कि कम टू अस। इट्स नॉट जस्ट मॉस्को, इनके जितने मेजर इंडस्ट्रियल हब्स एंड टॉप सिटीज हैं, सेंट राइट, हाँ, पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को, सब टुवर्ड्स पीटर्सबर्ग, हाँ, यूरोपियन बॉर्डर ही है। सारे तो ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी ही है भाई, इनके तो थ्रेट कर दो या फोर्स कर दो इनको, लाइक और मतलब है ना। और ये मतलब ऐसी कंट्री है जो किसी बाउंड्री तक, कोई बाउंड्रीज नहीं है इसको, कहीं भी जा सकती है, कोई लिमिट ही नहीं है इनकी। यूएस इनको एज अ वर्ल्ड कंट्री, डोमिनेशन चाहिए। यूएस एज अ The कंट्री वहां पे रहना modern way of इज बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, बट जो ब्यूरोक्रेसी गोली खाएगा, क्या, गोली खाएगा, गोली खाएगा, गोली। अरे बट हम्म, वो भाई स्कूल और में भी रेसिस्ट भी वहाँ होंगे गोली तेरे की से। जगह गोलियां ही मिलती हैं। अमेरिकन ड्रीम बेचा तो क्या, वो ऐसे सिर्फ झूठ पे तो नहीं बेचा गया, एक्चुअली अमेरिकन ड्रीम समथिंग, ठीक है, मतलब हाँ भाई तुमने दूसरों को परेशान करके अपनी सोसाइटी को सुप्रीम बना अब लिया है। कैसे भी क्या, बात ये है ना कि तुम्हारे पास एक जिंदगी है, तुम अपना जिंदगी कहाँ गुजारना चाहो, कितने अच्छे से गुजारना चाहते हो, इस पे डिपेंड करता है, राइट। तुम्हारा क्या टेक है अपनी जिंदगी पे। तो अगर किसी को अपने जिंदगी ऐसे गुजारना है कि मेरे लाइफ का कोई वैल्यू है उस सेंस में, या फिर मेरे को अपना कुछ करना है, तुम यूएस जाके तो कर सकते हो, तुम्हें वो तो सेंस मिलता है, भाई ये तुम्हें दुनिया, ग्रो करने बट ये बता, ये दुनिया के पीस के रखवाले हैं, अरे वो तो और वर्ल्ड का न्यूक्लियर काउंट स्टैंड्स एट US 2 वर्ल्ड 0। दैट पीस वाली जॉब पे फिर से मैं फिर तो वही कहता हूँ, इसमें उस पीस में विश्वास करते हैं जिसमें लोग को पीस में सुला सके। यही इनका पीस का थ्योरी है कि हाँ अपने देश में लाइक कुछ इनका वर्ल्ड डोमिनेशन इनका है, इनके दिमाग में है वर्ल्ड डोमिनेशन वाला, जो लाइक मतलब जो बिल्कुल जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जर्मनी का था ना वर्ल्ड डोमिनेशन, इनका वही है, बट इनके मीन्स हिटलर वाले नहीं, बट मीन्स मैं अलग वही है, पूछ रहा था, दिमाग माइंडसेट वही है। इज दिस द मॉडर्न वे ऑफ कॉन्करिंग? जैसे यूके ने, ब्रिटेन ने अलग तरीके से किया था, जर्मनी ने अलग तरीके से कोशिश किया था। कॉन्करिंग हाँ नहीं है इनका, कॉन्करिंग नहीं है इनको, बस इन्फ्लुएंस में, डोमिनेशन। दे जस्ट वांट टू बी दैट पर्सन जिसको सब लुक अप करें, और जब तुम्हारे घर में कोई परेशानी हो तो यू कॉल समबडी फॉर हेल्प, दैट ना, इज तो दे वांट टू बी क्लोजेस्ट यू दैट कैन गेट टू कॉन्करिंग राइट नाउ, राइट? मतलब इससे ज्यादा तुम क्या जाओगे? पर्सन। लाइक फिजिकल हाँ कॉन्करिंग भी एग्जिस्ट करता ही इनका है। वो तो इनका फिर तुम सिंपल सा आउट है, एंड आउट इनका विलन लाइक बन जाओगे ना, फिर तो तुम आउट एंड आउट विलन देख बन जाओगे। इस दुनिया में ना 2 इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, एक तो है लाइक यूएन बेस्ड ऑर्डर विच यूएस थियोरेटिकली सब्सक्राइब टू बट डजंट अडहियर टू इट, और दूसरा है इनका रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर विच यूएस अग्रीज टू बिकॉज यूएस इज द वन हु सेट्स द रूल्स। सो इनका ये है, और उसमें वो मान जाएंगे, और फिर यूरोप आ जाता है। यूरोप तो भाई इनका मतलब वो यूरोप अब चुपचाप बैठा रहेगा, इनके सारे रूल्स के साथ अडेयर करेगा, करना नहीं भी चाहता तो भी करेगा, बोलना उसके अगेंस्ट चाहता तो नहीं बोलेगा। यूरोप तो इनका बिल्कुल ही पालतू कुत्ता है, बिल्कुल गुलाम। मतलब गुलाम है भाई। मेरे को तो नहीं लगता यूरोप के पास सोवरेंटी है, यूरोप की कंट्रीज के पास वो अपने उस फेवर में डिसीजंस ले ही नहीं सकते। भाई वो इतनी जेन्युइन, मतलब मेरे को ऑफ लेट सबसे प्रोमिनेंट और सबसे अच्छा स्टेटमेंट जयशंकर का ये वाला लगता है, वेयर ही सेड दैट Europe needs to come out of the mindset where their problems are the world's problems, but the world's problems are not their problems. वो हाँ इतना बड़ा ज्यादा सही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है ना, कि भाई ये इनकी सोच बस उतने में ही सीमित है, हमारे साथ कोई कुछ नहीं हो, इसलिए इन्होंने अपने मिलिट्री टाइज मेंटेन कर रखे हैं कि हम चैन की नींद सोए, क्योंकि अमेरिका हमारा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई है, वो फोन कर दो दंगे हो रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस वो इनका ये 911 है, यूएस इनका 911 यूएस भाई। पापा जी हैं। हाँ पापा जी ये दिक्कत होगी। यूएस ने ईरान में सैंक्शंस लगाए, यूरोप ने अपोज किया, कंडेम किया, लेकिन मान लिया। चाइना नहीं मानेगा,
इनका इनका ये दिक्कत ये है सैंक्शंस कि वाले नाटक में कभी और भी बात करते हैं। सैंक्शंस वाला जो नाटक है ना इनका, सैंक्शंस प्रोसेस, अब समझाओ कोई सैंक्शंस, ये सैंक्शंस कहीं भी लगा के बैठ जाते हैं और उनका जीना हराम कर, तुम सैंक्शंस का एक ये करो ना कि सैंक्शंस का कोई मतलब बने। लोग आजकल उसका बाईपास कुछ निकाल लेते हैं और तुम उस कंट्री को और ज्यादा हर्ट कर रहे हो और अपने अगेंस्ट ही कर रहे हो। मेरे को नहीं लगता सैंक्शंस काम करता नहीं, है बाईपास भी सेकेंडरी चीज है। बाईपास तो तुझे तब करनी पड़ेगी जब वो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हो। अभी जब नॉर्थ स्ट्रीम के फटने के बाद, इनफैक्ट लाइक ये यूक्रेन इन्वेजन के बाद जो इन्होंने सैंक्शंस निकाले, इन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 1 पे कोई सैंक्शन नहीं डाला, इन्होंने डाला सैंक्शन नॉर्थ स्ट्रीम 2 के अगेंस्ट। ऐसी पाइपलाइन जो सिर्फ फिजिकली एग्जिस्ट करती है बट वो उसके थ्रू कमोडिटी ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 के अगेंस्ट इन्होंने सैंक्शन डाला। उसके बाद इन्होंने सैंक्शन डाले डायरेक्ट पेट्रोलियम परचेज पे, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस के डायरेक्ट परचेज पे। बट अगर तू फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड इंडिया बेच प्रोडक्ट रहा इज है। नॉट जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स नहीं खरीदने दूंगा, उसका बाय प्रोडक्ट खरीद लो तुम कहीं से। ये इन्होंने सब जगह यही कर रखा है। ये इंडिया को ये कहते रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को ये कहते रहते हैं कि डायरेक्टली मतलब इंडिया का ऑयल कंजम्पशन, लाइक ऑयल परचेज हैज गॉन अप फ्रॉम अबाउट 2% टू नाउ 20-25% पे है। हम जो रशिया से खरीद रहे हैं, हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका हम 2% लेते थे बिफोर वॉर, आज हम 20 से 25% की रेंज में। आज के टाइम में हम जितना फिनिश प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ऑफ, क्योंकि अब अपने पास इतना सारा आ रहा है, हम उसको खरीद के प्रोसेस करके बेच रहे हैं। टुडे यूएस इज द लार्जेस्ट बायर फ्रॉम इंडियन मार्केट, ठीक है। हमसे ये खरीद रहे हैं वही सामान, हमारे पास तो खेती है नहीं तेल की, हम भी तो रशिया से ला रहे हैं। ये दुनिया में फिर रहे हैं कि ये देखो इंडिया को, बेशरम लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ठीक है। और फिर हम जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं ये हमसे खरीद रहे हैं। भाई कंधे पे बंदूक, मैं बाईपास कह गया, लेकिन बाईपास से मेरा ये था, बाईपास रशिया कर सकती है क्योंकि रशिया इतना सिग्निफिकेंट बड़ा कंट्री है और उनके इतने ट्रेड चल रहे थे कि वो बाईपास कर सकते हैं। लेकिन अब वहीं ईरान पे आ जाए या वेनेजुएला पे आ जाए, इन लोग के लिए बाईपास करना मुश्किल होता है, राइट। तो ये सैंक्शन जो लगाते हैं ये इनके लिए काम करता भी है कि नहीं? ये बस एक नहीं करता है पावर प्ले है कि भाई। वेनेजुएलियन इकोनॉमी का काफी बुरा हाल है। पर तुम नहीं, मेरे को वेनेजुएला की इकोनॉमी का तुम बुरा हाल कर दिए, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था क्या सैंक्शन हाँ लगाना? मेरा ये भाई, पॉइंट सैंक्शंस का वो तो पर्पस सिर्फ इकोनॉमिक डिसरप्शन क्रिएट करना ही है। डिस्ट्रप्शन क्रिएट करके तुम उनको साथ नहीं ला पाए ना, बात ये है। उनको मेरा साथ कि लाना end ही नहीं result भाई, क्या? उनको तेरी देख, आज के वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में, द ओनली थिंग दैट सस्टेन्स यू इज योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, ठीक है। तेरा सोर्स ऑफ इनकम और तेरा फाइनेंशियल बैकअप खत्म कर दूं मैं, यू आर नो पर्सन टू मी। सैंक्शंस आर नॉट की उनको साथ में लाना है, सैंक्शंस हाथ मोड़ना है। यू आर इधर विद अस और अगेंस्ट अस, वो आर्म ट्विस्टिंग है। हाँ, टिक के बैठ जाओ। देन मेरे को लगता है कि ये तुम करके तुम उस कंट्री को अपने लिए परमानेंटली अगेंस्ट कर, परमानेंटली अगेंस्ट तो वो कर ही रहा है, लेकिन वो परमानेंटली खत्म भी करने का उसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई तुम बचोगे ही नहीं, यू तुमने कांट कम आउट ऑफ हाँ। दिस काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ईरान अलाइन कर रहा है चाइना के साथ, रशिया के साथ, और अगर बाइपोलर वर्ल्ड की तरह जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं फिर से, हाँ, ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, तो मल्टीपोलर की बात बाद उस में बात करेंगे, से उस ठीक है। बात पे आ ही रहे हैं, लाइक इनका I उस disagree. बात से इनकी दिक्कत भी तो हो रही है। इनका फिर ये चाइना थ्रेट भी तो आ जाता है। अब चाइना का थ्रेट क्या है? द चाइना थ्रेट इज दैट इट एग्जिस्ट एंड इट डजंट फॉलो ऑर्डर्स, अनलाइक यूरोप। दैट हमारे इज द orders. चाइना थ्रेट हम्म। कि वेनेजुएला रशिया अब चाइना के पास जा सकता है कि चाचा पापा दिक्कत दे रहे हैं। तो इज इंडिया अगेन लेट टू द पार्टी? और मैं अलाइनेशन की बात कर रहा हूँ कि अलाइन जिधर कर रही है इंडिया, क्योंकि इंडिया मेरे को बाइपोलर वर्ल्ड नहीं होता दिख रहा, मेरे को तो और ज्यादा फ्रैगमेंट्स में टूटता हुआ दिख रहा है वर्ल्ड। भाई इंडिया में तो हमेशा वो था ना, नॉन वो था ना हमेशा कि वो ये डिबेटेबल है, बट ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होती है और मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, लेकिन क्योंकि इंक्रीजिंगली लोग अभी तो मैं ये देख रहा था, लाइक अगर किसी ने हाल फिलहाल में पिछले महीने का ये देखा हो, ये शेखर गुप्ता का G20 के ऊपर एक कट द क्लटर आया था, ठीक है। एंड उसने इतने सारे 6 या 7 बाइफर्केशंस क्रिएट कर पा रहा था वो कि G20 नेशंस के 20 आपके जो मेजर 20 कंट्रीज हैं वो आके बैठे हैं, ठीक है, और हर 2-2, 3-3 लोगों को किसी दूसरे चौथे आदमी से परेशानी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसा होता जा रहा है दुनिया में कि धीरे धीरे पीपल विल कम टुगेदर फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स रादर देन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। ऐसे तो टर्की नेटो का पार्टनर हो करके सारे तिक्रम कर रखा है अभी। हाँ, बट अगेन मेरे को ऐसा भी लगता है कि लाइक अगेन मतलब ये ठीक है, छोटे छोटे उस पर दिक्कत आती है, क्योंकि पर आपको वर्ल्ड लीडर बनना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं होना। क्राइसिस के टाइम आप चाहते हो कि हम हायरार्की में टॉप पे हों ताकि हमें कोई दिक्कत ना दे, और किसी को दिक्कत हो तो हम जाएं, और वो हायरार्की मेंटेन करने के लिए तुम्हें काले काम भी करने पड़ते हैं जो करता है सारे पावर वाले लोग करते हैं।
बट मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी हम बायपोलर की तरफ तो जा रहे हैं, पर जो अमेरिका के वाले के पोल होंगे वो फिर भी अपनी चॉइस से होंगे, पर चाइना के पोल के अंदर जो उसके मेंबर्स होंगे वो होंगे मजबूरी से। ऐसा तो एज मेरे को ऑफ लग नाउ रहा है। एज ऑफ नाउ द ट्रेंड वो सही है। But हाँ हाँ अभी तो हाँ तो लाइक तुम्हारा लाइक इस पे लाइक क्लोज करते हुए लाइक फाइनल थॉट क्या है कि क्या हम लाइक अमेरिका आर वी लिविंग इन अमेरिकाज वर्ल्ड, या फिर इस और ये रशिया यूक्रेन के मामले में कोई भी क्लोजिंग थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो तो क्या जीरो ही तरह से स्टार्ट करते हैं? भाई देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं ये सारे, ठीक है। कोई जैसे कि अब अभी डिस्कस करने बैठे तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स हाइंडसाइट में बहुत सारी पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, बट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स तो हमारे दिमाग में है ही नहीं। हम शिवांग ने क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाट बेटर वे कुड रशिया डील विद द एंटायर क्राइसिस, एंड कोई ऐसा जेन्युइन थॉट नहीं है जो इम्प्लीमेंटेबल हो जिससे ये वॉर प्रिवेंट हो पाता। तो जो वर्ल्ड मतलब मतलब यूएस ने कर दिया है, इस हाँ सिचुएशन में लेके आ गया है कि हाँ प्रिवेंट नहीं हो पाता, इस अब हाँ इस नहीं सिचुएशन में प्रिवेंट नहीं हो पाता। ठीक है। तो सारी वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे है ना कि इट्स वेरी एवरीबडी इज प्लेइंग अ टू साइडेड गेम। एक तुम्हारी लोकल पॉपुलेशन के लिए तुम एक नैरेटिव बिल्ड करते हो और एक तुम अपना दुनिया को दिखाने के लिए चेहरा बनाते हो, ठीक है। तो वो जो गेम अब दुनिया में हर कोई खेल रहा है ना, उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जानी है। अभी चाइना अपनी लोकल पॉपुलेशन के लिए अलग थॉट प्रोसेस के साथ गवर्न करता है, इंटरनेशनली अब वो बहुत मेजर रोल्स प्ले करने की कोशिश कर रहा है इन ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर, ठीक है। अपने नेक्स्ट डोर नेबर्स को परेशान कर रहा है, एंड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अब वो कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं सब भाई भाई साथ में आ जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तुम जानते नहीं हो, ये यूएस वाला ऐसा ही है, ये सबको परेशान करने के लिए सब में आग लगाता है। मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे में अकल आ गई है, अब मैं बताऊंगा क्या ये गंदा है आदमी, हम सही है, हम भाई भाई करके रहेंगे, ठीक है। और फिर अगले दिन आएगा 20 जहाज लेके ताइवान के एयर स्पेस में घुस जाएगा, 100 लोग लेके आएगा हिंदुस्तान में घुस जाएगा। तो किसी का भाई किसी की जान। शाउट आउट टू भाई, शाउट आउट भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है भाई ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। मेरे को तो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हर कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स का जो बैक एंड टीम और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। अभी जैसे इंडिया कॉन्स्टेंटली ये कहता रहता है कि वॉर मत करो, वॉर मत करो, बट अलग अलग टॉपिक्स पे हम दोनों में से किसी एक पार्टी के साथ अलाइन करते हैं। जब हमें फ्यूल चाहिए तो हाँ ये तो क्या बढ़िया, कोई बात नहीं, दे दो सस्ते में, ठीक है। और फिर जब चाइना परेशान करता है तो हम यूएस के क्लोज चले जाते हैं। तो सब हिपोक्रेट है भाई इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, एवरीवनस अ हिपोक्रेट। वो अपने सेल्फ सेंटर थॉट जो उस मोमेंट में सर्व करता है, बस वो ही मैटर करता है। निखिल तो किस तरफ आएगा क्लोजिंग करते हुए? भाई मेरे हिसाब से तो लाइक बहुत ही एविडेंटली काफी सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ इट इज वेरी एविडेंटली लुकिंग लाइक अमेरिका इज ट्राइंग टू फ्लेक्स इट्स मसल्स, एंड मतलब एंड प्लस उनकी इंडस्ट्री भी थ्राइव करती है वेपन्स एंड एमिनेशंस पे, उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी है। पूरी ऐसी भी बातें होती है कि गवर्नमेंट उनकी पूरी वही लॉबी चलाती है पूरा कि कौन पावर में आएगा कौन पावर में नहीं आएगा, कंट्रोल करता है कि कौन ज्यादा बंदूकें बेच पाएगा। तो जो मेरा देश चलाता है मैं उसके लिए ज्यादा बिजनेस क्यों नहीं बनाऊं भाई, मतलब भाई इसी में निखिल की बात पे ऐड ऑन करते हो, रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, ये सब बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं यूएस के। पिछले 2 साल में इनके स्टॉक प्राइसेस देखो, टेक कंपनीज गिर रही हैं, ये कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहे हैं। मतलब वही पापा का भी तो कोई पापा होता ही है, तो अब वो बिग डैडी की जरूरत है। पापा का बॉस तो होता ही है जो पापा को अगर पापा ही अदानी हुए तो बिग डैडी की सेवा हो रही है। और अदानी के बिग डैडी मोदी जी, या फिर मोदी जी के बिग डैडी अडानी जी। बिग डैडी की सेवा करते करते उनकी खुद की भी सेवा हो रही है। मेरा पॉपकॉर्न कभी तो मूवी देखा तो अभी आई है ना कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एस्केलेट होता जाएगा थोड़ा और, अब टिल अ पॉइंट जहाँ पे ये भाई वो न्यूक्लियर वोट दूंगा होगा, उसके बाद ठंडा हो जाएंगी दोनों साइड, थोड़ा बहुत यूक्रेन को दे देंगे रशिया को, और फिर सब पीछे होकर नई बॉर्डर बन जाएगी और फिर सब उनकी डोरी चलेगा आगे। एक जो साइकिल इन्होंने लाना था ना अपना पैसे बनाने का, वो बना लेंगे एक लेवल तक, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे कि हाँ भाई बहुत पैसे आ गए, थोड़ा उसके बाद कहीं और खोज लेंगे ना भाई। उसके बाद ताइवान नेक्स्ट। आइसक्रीम कैसी थी करना? मैं आइसक्रीम तो सही थी, मजा आया। मैंने उसके अंदर थोड़ा सा म्यूसली एंड कॉर्नफ्लेक्स भी डाला, मैडागास्कर के अंदर डालने में बड़ा मजा आता है। भाई मुश्किल से 2 लोग पहुंचते हैं वीडियो में यहाँ तक, वो भी अब ड्रॉप ऑफ कर जाएंगे। रिटेंशन गाइस, रिटेंशन, बने रहो। तो शिवांग का इम्पोर्टेंट वाला बाकी है, अभी बताओ शिवांग। हाँ शिवांग, तेरे को क्या लगता है, क्या हम अमेरिका के वर्ल्ड में जी रहे हैं क्या, या फिर तेरा कोई और थॉट यूक्रेन रशिया के ऊपर? मैं पूरा वर्ल्ड व्यू पे देखता हूँ कि ना, देखो भाई मेरा तो ये है कि जब तक इंडिया कंसिडरेबली ग्रो ना कर जाए ना,
तब तक अपने अपने एस्पिरेशंस कम करो, ठीक है। सारे ही कंट्रीज उसको फॉलो करो कि लिव लेट लिव, ठीक है। जब इंडिया विश्व गुरु बन जाए ना, जब इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा, तब मेरे से आके पूछना, तब मेरे से आके पूछा मेरा स्टांस, तब मैं क्लियर करूंगा, रादर प्रोपेगेट करूंगा, ठीक है। बट ऑन अ सीरियस नोट, बीइंग अ लाइक कीन फॉलोअर ऑफ तब तेरे से कौन पूछेगा वैसे, लाइक अगर हम विश्व गुरु बन गए तो हम अपने 5 ट्रिलियन उड़ा रहे होंगे ना। तो ही पूछ लियो, अरे साइड में पूछ लियो कितने से उड़ाएगा। तो अगेन लाइक कमिंग टू द सीरियस नोट, जैसे मैं फॉलो करता हूँ जियो पॉलिटिक्स को, मेरे को लगता है कि ना वर्ल्ड इज काइंड ऑफ प्लेग्ड बाय पावर स्ट्रगल्स, आई वुड से इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट इज बेसिकली फ्यूल्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड फियर फैक्टर। फियर फैक्टर इज देयर, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंटली। तो स्पेशली मेरा तो यूएस और चाइना, जिनके ऑफिसर्स यहाँ देख ही रहे हैं हमारे वीडियोस बैठ करके, तो उनको मैं कह देता हूँ कि भाई चिल करो आपको, ठीक है, थोड़ा चिल करो, थोड़ा जीने दो लोगों से बिना किसी फियर के, ठीक है, आराम से लोगों को जीने दो, जस्ट अगेन लिव वाले प्रिंसिपल को फॉलो करो। इतना चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि लाइक मतलब रशिया को मेरे को तो लगता है क्लोज करते हुए कि फोर्स किया गया है, और मतलब मान लो 0.5% भी चांस है रशिया नुक फोड़ देता है, बट अगर मतलब एक बंदूक में 200 गोलियां हैं और उसके साथ भी तुम रशियन रूलेट तो नहीं खेलोगे ना, बेशक 0.5% चांस हो, तो इतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए था। और मतलब although America has many wars of aggression on its conscience, but it doesn't justify Putin's action. Like, हम भी इस पॉडकास्ट में like we are not trying to justify Putin's action, but merely trying to understand the reasons behind his actions. Or war is never the solution. Never. हाँ, human suffering is painful and like it should be avoided at all costs, ना? For sure. मेरे को तो लगता है धमकी देना है तो या तो फोड़ के खत्म करो, वरना ये फालतू की बातें मत करो। हाँ, इतना भी मत खींचो। और एनीवेज गाइस, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, और तुम लोग भी बेस्ट हो अगर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, घंटी और इंस्टाग्राम फॉलो कर दोगे तो। भाई एक ही फ्लो में बोल दिया है तो ठीक है, अब हम काटते हैं। मजा आ गया।